वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे 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 कहिए, 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 राधे 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 कहिए। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परं। 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 तं नमामि हरिं
हरिं परम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् राधे 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 कहिए 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेत्मवेतकृत्यं वैपायनो विरकतिर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतऋषिमानतोऽस्मि राधे 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 कही राधे 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 कहिए 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे 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 नमः राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए
जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे 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 कहिए, 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 राधे 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 कहिए। श्याम सलोने शांवरे नटखट नटवरिया, श्याम सलोने शांवरे नटखट नटवरिया, मायापति करुणानिधे हरहु विषम भवताप, 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 हरहु विषम भवताप। राधे 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 राधे, राधे 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 कहिए। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग संग, मनमोहन के संग श्री मनमोहन के संग, मनमोहन के संग, मनमोहन के संग, मनमोहन के संग, मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन के संग, मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन के संग। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम, निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बाबरा नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत। कर गया
भक्त वत्सल भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो शौनकादि ऋषियों की जय हो सूत जी महाराज की जय हो भक्ति माता की जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो चारों धाम की जय हो चारों वेद की जय हो नव योगेश्वरों की जय हो नवग्रहों की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो 24 अवतार की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो बावन द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज द्वितीय दिवस है। कल प्रथम दिवस में महात्म्य तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था हम सब ने। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में व्यास जी ने भगवान की महिमा का गान किया, उस परम सत्य के ध्यान की बात किया। सत्यम परम धीमहि, सत्य के ध्यान करने की बात कहती है। वो लीलाधर कैसा है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, जिसके जन्म आदि पर, जन्म आदि अर्थात जन्म लिया, कहीं पे प्रकट हुआ, किसी को माता बनाया, किसी को पिता बनाया, फिर जन्म के बाद कर्म किया, लीला किया, ये सब लीला कथाएं। जन्म आदि मतलब जन्म के बाद जो भी लीला इत्यादि किया वो सभी आ गया। उसके जन्म लीला इत्यादि पर मुह्यंत यत सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर अर्थात कुश्ती लड़ने वाले नहीं, विद्वान सूर, विद्वान को भी सूर बोलते हैं।
बड़े बड़े विद्वान मनीषी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा है भगवान। जिसके जन्म आदि लीलाओं पर मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी से ज्यादा कोई ज्ञानी होगा, लेकिन मुग्ध हो गए थे। बोले ये ग्वाला, ये जूठन खाने वाला है, ये भगवान है। तो उसकी लीलाओं पे बड़े बड़े सूर विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। अगर आप भक्त हैं तो आपको मूर्ति में, प्रतिमा में भी भगवान नजर आएगा, और अगर भक्त नहीं हो तो भगवान में भी चित्र नजर आएगा, प्रतिमा नजर आएगी। जैसे रावण को, कंस को, भगवान को क्या बोलता था रावण? वो तपस्वी, वो छोकरे, वो वनवासी। कंस क्या बोलता था कृष्ण को? वो ग्वाला, वो अहीर का छोरा, वो चोर। भगवान नहीं बोलता था। तो अगर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, आस्था विश्वास नहीं है, तो भगवान सामने होगा तो भी हम उसको भगवान नहीं मानेंगे। और भक्ति और श्रद्धा है तो आपको मनुष्य में भी भगवान दिखेगा। घनश्याम के रूप के लिए तो देखन को घनश्याम की मूरत, देखन को घनश्याम को मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। भगवान की मूर्ति को देखने के लिए सूर की अंधी आंखें भी पर्याप्त है, अगर श्रद्धा विश्वास है तो। न जाने कौन सा सूरमा लगाती थी मीरा, जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी, जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। तो अगर भक्ति है, श्रद्धा है, तो भगवान सर्वत्र है। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी अगर श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं है तो उसकी लीला कथाओं पे मोहित हो जाते हैं। वो तो एक महापुरुष हैं, रामकृष्ण तो महापुरुष हैं, बस। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है। ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। रावण को बहुत ज्ञान था, चारों वेद, 6 शास्त्र, सबका ज्ञान था। धन, वैभव, पत्नी, पुत्र, ज्ञान, ये सब किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के कथा में प्रेम, भगवान के सत्संग से प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान की कृपा भक्ति, ये बहुत कठिन चीज है, ये नहीं मिलती। ज्ञान मिल सकता है तो ज्ञान होने पर भी भगवान की कृपा न हो, प्रेम अंदर न हो, भक्ति न हो, तो आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस, जिसके जन्म आदि पर बहुत से सूर विद्वान मोहित हो जाते हैं। किसको क्या चाहिए, चार्थेषु अभिज्ञ, और सब कुछ जानता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। हाँ, ये मत सोचना कि वो गरीब है, वो अमीर है। हमको दया लग रही है, जो दुनिया को बनाया है क्या उसके अंदर दया नहीं है? लेकिन उसने कुछ ऐसा जरूर किया है जो भोग रहा है। हमसे ज्यादा दया है। जब हम जीव होकर के इतना दया दिखाते हैं, जब आत्मा होकर के इतनी दया है, तो परमात्मा है, उसके अंदर तो दया का सागर है। उसको दया नहीं लगती, लगती है, लेकिन उसने कर्म का विधान बनाया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम तम कर्म शुभाशुभम। जैसे भले बुरे कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए हो तो बुरा मिलेगा जरूर। और किसके कर्म का क्या फल है वो सब जानता है। चार्थेषु अभिज्ञः, किसको प्रेम देना है, किसको भक्ति देना है,
किसको अहंकार का दंड देना है, उसको सब पता है। हम दुनिया से छिपा सकते हैं अपने पापों को, लेकिन दुनिया के बनाने वाले से नहीं छिपा सकते, उसको सब मालूम है। चार्थे स्वाभिज्ञ अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जाना जाता है। अन्वय व्यतिरेक की पद्धति अर्थात इसमें निषेधात्मक पद्धति कि ये चीजें भगवान नहीं है या ये सत्य नहीं है, उसको छोड़ते जाइए और सत्य अपने आप बचा रहेगा। जैसे चावल से आप लोग कंकड़ निकालती हैं ना, ध्यान से समझिए, बहुत सरल समझाऊंगा। शास्त्रों की बातें थोड़ी सूक्ष्म हैं, लेकिन समझिए बहुत आसान है समझना, कठिन भी है आसान भी है। श्रद्धा प्रेम हो तो आसान है। चावल माताएं बिनती हैं, कंकड़ पत्थर अलग करके फेंकती जाती हैं, चावल अपने आप बचा रहता है ना। मतलब गंदी चीजों को छोड़ते जाइए तो अच्छी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। एक और चावल, एक और बिनने का तरीका है क्या, कंकड़ पत्थर और कचरे बहुत ज्यादा हैं, चावल कम है, तब माताएं कंकड़ पत्थर नहीं बीनती, चालाक होती हैं, फिर चावल बीनती हैं। चावल बीन के अलग कर लेती हैं, कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाता है, फेंक देती हैं। तो बुरी चीजों को छोड़ दीजिए तो आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी, या तो अच्छाई में ही रहिए, अच्छी चीजों को पकड़ लीजिए, बुरी चीजों की ओर ध्यान ही मत दीजिए, या तो असत्य को छोड़ दीजिए तब आप सत्य से जुड़ जाएंगे, या तो सत्य से जुड़ जाइए, असत्य अपने आप छूट जाएगा। आप बोले कि मैं केवल सत्य बोलता हूं, तो ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि मैं झूठ नहीं बोलता। या तो आप कहिए कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता, तो ये कहने की जरूरत है क्या कि मैं सत्य बोलता हूं। असत्य को छोड़ दीजिए, सत्य आपके साथ रहेगा, या तो सत्य को अपने साथ कर लीजिए, असत्य अपने आप छूट जाएगा। ये अन्वय व्यतिरेक है। उसी सत्य को प्राप्त करना है। कौन सत्य? परम सत्य। सत्य तो बात भी है, सत्य तो बहुत कुछ है, लेकिन परम सत्य केवल एक है, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, अथवा कोई भी इष्ट देवी शिव। सत्यम परम धीमहि इसीलिए कह दिए, कोई यह न कहे कि यह शिव का ग्रंथ नहीं है, ये देवी का ग्रंथ नहीं है, ये सब का ग्रंथ है, वो परम ब्रह्म का ग्रंथ है, उसे जिस भी नाम से बुला लो। इसीलिए लिख दिए सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान करना चाहिए, लेकिन कौन सत्य? परम सत्य। परम सत्य तीनों कालों में एक जैसा रहता है, तीनों कालों में। ऐसा नहीं है कि पहले भगवान थे अभी नहीं है, या अभी भगवान हैं आगे नहीं रहेंगे ना, पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, आगे भी भगवान रहेंगे, क्योंकि वो परम सत्य है। और ये परम सत्य वास्तव में किसके लिए कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो इसका प्रमाण है भागवत जी के 10वें स्कंद में, जब देवता लोग गर्भ स्तुति किए थे भगवान नारायण श्री कृष्ण को, जब देवकी के यहाँ प्रकट होना था, तो देवता लोग स्तुति करते हुए 9 बार सत्य का संबोधन भगवान श्री कृष्ण के लिए किए थे। इससे सिद्ध होता है कि यह सत्य शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है। देवता लोग स्तुति करते हुए बोले थे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य व्रतम, जिसका व्रत, जिसकी संकल्प सत्य है, जिसका संकल्प सत्य है, वो कौन है? श्री कृष्ण नारायण। राम और कृष्ण ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, यही सत्य है। इसका और भी एक प्रमाण है, देवी देवता सब एक ही है, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन परम ब्रह्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। क्या? जब कोई जीव शरीर छोड़ता है
तो कोई किसी देवी देवता का नाम नहीं लेता, केवल यही बोलता है राम नाम। क्यों बोलता है? क्योंकि सतयुग से ये चला आ रहा है। सतयुग से तो वही राम और कृष्ण ही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म वही है, क्योंकि जब जब आसुरी शक्तियों का विनाश करना होता है तो प्रायः अवतार राम और कृष्ण के ही हुए हैं। देवलोक में असुरों ने आक्रमण किया तो रक्षा किया देवी ने, देवता ने, शिव ने, सब ने। लेकिन जब धराधाम पे मर्त्यलोक में आसुरी शक्तियों का, आतताई शक्तियों का अतिक्रमण होता है, पापाचार बढ़ता है, तो यही नारायण श्री कृष्ण कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी मत्स्य, कभी मोहिनी, कभी वाराह, कभी नारद, कभी सनकादिक, कभी कपिल मुनि के रूप में, कभी ऋषभदेव के रूप में ऋषभदेव, कभी पृथ्वी महाराज के रूप में, कभी दत्तात्रेय के रूप में, कभी यज्ञ भगवान के रूप में, अनगिनत अवतार धारण किए। और देवता लोग भी स्तुति करते हुए सत्य शब्द संबोधित कर दिए। तो इससे सिद्ध होता है कि सत्य शब्द जो है श्री कृष्ण के लिए ही है, जिनका संकल्प सत्य है कि धर्म की रक्षा करने के लिए युग युग में आऊंगा। बोले न भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी के चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म पे कोई अतिक्रमण होता है, इस पर भी बहुत से तर्क देते हैं युवा वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे हैं। कहते हैं कि जब मुसलमान शासक आए, जब अंग्रेज आए थे, तब भगवान को क्या नींद लग गई थी? तब भगवान कहाँ थे? तब धर्म की रक्षा कौन किया? तर्क देते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने धर्म शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है। तब भी भगवान ही बचाए थे। कोई वैज्ञानिक धर्म की रक्षा नहीं किया था, कोई राजनेता धर्म की रक्षा नहीं किए थे, भगवान ने किया था। कौन से भगवान थे? प्रमाण भविष्य पुराण में लिखा है, रामानंदः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। वैष्णव परंपरा के आचार्य भगवान रामानंदाचार्य जी। ये सौभाग्य की बात है, मैं भी उसी परंपरा का हूँ। भगवान रामानंदाचार्य जी भगवान राम के अवतार होकर के आचार्य अवतार के रूप में प्रकट हुए और धर्म की रक्षा की। कितने मुसलमान हिंदू बन रहे थे, शंख ध्वनि करके उनको हिंदू बना दिए। उन्हीं के शिष्य हुए नरहरयानंद जी, जिनके शिष्य हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। अकबर का शासन था उन दिनों, आतताई मुगलों का शासन था। ऐसा रामचरितमानस ग्राम की भाषाओं में, जन जन की भाषाओं में लिख डाले कि सबके घरों में आज भी उपलब्ध है रामचरितमानस। कहां धर्म को नष्ट किया? कोई किया? जला दिया गया विश्वविद्यालयों को। 6-6 महीने सुलगती रही पुस्तकें। यवनों ने, मुगलों ने बहुत अत्याचार किया है। लेकिन रामानंदाचार्य भगवान स्वयं राम के अवतार थे। इनके शिष्य नरहरयानंद जी हुए और उनके शिष्य हुए नाती चेला गोस्वामी जी। उन्हीं की परंपरा के तो हुए। रक्षा किया कि नहीं किया? आज भी रामचरितमानस की अनपढ़ गंवार के भी मुख में एक चौपाई तो जरूर होगी। संतों ने नहीं रक्षा किया। गोस्वामी जी कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी के अवतार थे। पढ़िए तो धर्म शास्त्रों को, संतों के विषय में, तब समझ में आए।
नीम करोरी बाबा कौन थे? हनुमान जी के अंश से थे। शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी समर्थ रामदास जी हनुमान जी के ही अंश से थे। रक्षा कैसे नहीं किया बोलिए? शिवाजी के अंदर जो शक्ति थी उनके गुरु का करामात था। तो धर्म की रक्षा भगवान ने तब भी किया था। ये हमारी मूर्खता है, भूल है, क्योंकि हमें जानकारी सही नहीं है। तो युग युग में समय समय पे जब जरूरत पड़ती है धर्म की रक्षा के लिए भगवान जरूर प्रकट होता है और निश्चित होगा। और अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? मुगलों ने ईसाइयों ने कितना अत्याचार किया, धर्म के ऊपर बहुत कुठाराघात किया। बाबर हुमायूं ये सब क्या थे? दुराचारी थे, आतंकवादी थे। कोई पूजते थे नहीं, हमारे विदेशी थे, कोई हमारे भारत के थोड़ी थे। लेकिन क्या किया धर्म के लिए? नष्ट करने की कोशिश तो किया। औरंगजेब ने कितनी खंडित मूर्ति, कितनी खंडित प्रतिमाएं आज भी गवाही देती हैं औरंगजेब रूपी नीच आतताई आतंकवादी की। लेकिन क्या कर लिया? आज महाराज भारत ही नहीं पूरे विश्व में इतने हिंदू मंदिर हैं कि जितना उसने तोड़ा नहीं होगा उसके कई गुना बन गया। अरे और तो छोड़ो महाराज, इस्कॉन टेम्पल के जो संस्थापक थे प्रभुपाद जी महाराज, और तो जगह छोड़िए, पाकिस्तान में 12 मंदिर बनवा डाले, चीन में बनवा डाले। आज भी एक से एक ऐसे मंदिर हैं, ताजमहल फेल है। तो धर्म की रक्षा क्यों नहीं हुई? हुई, संतों ने किया। भगवान के दूत ही तो संत होते हैं। तो भगवान ने जो कहा है संकल्प, जिनका संकल्प सत्य है, व्रत सत्य व्रतम, वो पूर्ण करते हैं, आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, आएंगे भी। हाँ, लेकिन देर होती है मगर अंधेर नहीं होती। एक लात में जो दब जाए वह शेर नहीं, जेर नहीं होता। एक लात में जो दब जाए वह जेर नहीं होता। ताकत पे जो इतराए वह शेर नहीं होता। प्रभु के दरबार से मायूस न हो ओ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। सत्य व्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, परम सत्य है वो, तीनों कालों में वही सत्य है। हिरण्यगर्भ सत्य है वो जिसका, जो सत्य में निहित है। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र, जिसके नेत्र सत्य हैं, अर्थात वो सत्य देखता है कि इसने पाप किया है, इसने पुण्य किया है। हाँ, हमारे जैसे स्वार्थी नहीं है। हाँ, कि अदालत में गए तो जिसके पास पैसा है उसी को न्याय मिलेगी। भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में कि कलयुग में उसी को न्याय मिलेगा जिसके पास धन होगा, गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा, यहाँ की अदालत में नहीं मिलेगा, उसकी अदालत में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो फिर अंधा, कोढ़ी, अपाहिज बना देता है। जिंदगी भर तड़प, जज के भी बालक ऐसे होते हैं, फिर गलत न्याय डिसीजन लेंगे, पैसे के कारण बिकेंगे, तो उनके बालकों पे उसका प्रकोप, प्रकृति का डंडा जरूर लगता है। भगवान नहीं छोड़ेगा, कानून छोड़ देगा पैसा लेकर के, लेकिन उसके कानून में अंधेर नहीं है, उसके नेत्र सत्य हैं। भगवान देखता है और उसकी लाठी केवल लगती है, दिखाई नहीं पड़ती, केवल चोट ही लगता है। लेकिन हम अहंकार के कारण, पैसे के अभिमान में दूसरे को कुछ नहीं समझते। अरे विचार करो, 35 लाख की गाड़ी से 35 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हो तो क्या हुआ? विचार करो, न जाने कौन से ट्रक की पहिया, न जाने कौन सी ट्रक की पहिया, न जाने कौन सी गाड़ी की पहिया तुम्हारा इंतजार करती रहती है, एक सेकंड नहीं लगता।
और शरीर शांत हो जाता है। किस बात का अहंकार करते हैं? तो भगवान के नेत्र सत्य हैं, वो दृष्टि उसकी बिल्कुल सही देखती है। हाँ, वहां पे क्षमा है। मनुष्य को, जीव को सुधरने का अवसर अवश्य दिया जाता है। अगर कोई पश्चाताप करे, सुधरना चाहे कि पुनः हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, तो छोटे रूप में दंड देकर भगवान उसको क्षमा कर देता है। जैसे राष्ट्रपति, अब फांसी किसी की निर्धारित हो गई, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसको फांसी के बंधन से मुक्त कर सकता है कि नहीं? पावर है। उसी प्रकार अब ठाकुर जी का कोई सेवक है, अपराध किया, लेकिन अब वो भगवान का सेवक है, सब अपराध छोड़ दिया, तो भगवान उसको क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन पुनः वो अपराध नहीं करता, उस अपराध का प्रायश्चित करता है, तपस्या करता है। तब तो सब कुछ जिसका सत्य है, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना, ऐसे परम सत्य की वंदना ध्यान करने की बात व्यास जी कहे हैं इसमें। ऐसा है वो भगवान जादूगर। और लोग भ्रमित भी कर देते हैं कुछ लोग। हाँ? एक भक्त जा रहा था दीपक लेके आरती करने, अब एक ज्ञानी मिले। ज्ञानी ने कहा, मूर्ख है क्या, कहाँ जा रहा है? बोला, आरती करने जा रहा हूँ। बोला, मंदिर तूने बनाया है कि भगवान ने प्रकट किया है? बोले, मंदिर तो हमने बनवाया। तो काहे को भगवान तुझको बनाता है और तू मंदिर बनाया है, काहे को भगवान? कोई भगवान नहीं, सब ब्रह्म है, सब निराकार निर्गुण ब्रह्म बस, और कोई भगवान नहीं है। बेचारा परेशान। बोला, भैया भगवान ठीक है, सब जगह है, लेकिन हमें मंदिर में जाने दो, आरती उतारने दो। बोले, नहीं, काहे को परेशान होता है, कहीं भगवान नहीं। अच्छा, एक बात बताओ। ज्ञानी था, भक्त से पूछा कि एक बात बताओ, ये दीपक जो जल रहा है, इसमें प्रकाश कहाँ से आया? बताओ, उसमें रोशनी कहाँ से आई? बताओ। भक्त सोचा, अगर मैं बताऊंगा कि माचिस के तीली से आई, तो पूछेगा माचिस के तीली में कहाँ से आई है? अब बताएंगे कि उसमें जो रोगन लगा है उससे आई, तो बोलेगा उसमें कहाँ से आई? तो इसका तो कोई उत्तर ही नहीं है। तो उसने क्या किया, फूंक मार के दीपक ही बुझा दिया। बोला, अब तुम ही बताओ कि दीपक की रोशनी चली कहाँ गई? हम तो नहीं बता सकते कि कहां से आई, लेकिन अब तुम बताओ कि रोशनी चली कहां गई? तो बोला, एक ही बात है, पता नहीं कहां चली गई। अरे यार, काहे को खोपड़ी खाते हो, जहां से आई थी वहीं चली गई। तुम तो हमें आरती पूजा करने दो। कुछ लोग ऐसे भी भ्रमित करते हैं समाज में। देखिए, मूर्ति में भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं है, यह सत्य है। मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन मूर्ति में भगवान है। मूर्ति अगर भगवान हो जाए तो सबको मारना न शुरू करे जो मंदिर में चोरी करते हैं। मूर्ति भगवान नहीं है, ध्यान से सुनिए। मूर्ति भगवान नहीं, लेकिन मूर्ति में भगवान है। मूर्ति के अंदर भगवान है, क्योंकि जब कण कण में भगवान है तो केवल मूर्ति में भगवान नहीं है, कण कण में है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कहता हो कि कण कण में भगवान नहीं है। कोई भी, हमें तो भागवत से मतलब है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने जितना पढ़ा है, सुना नहीं। जिन किसी के भी धर्म ग्रंथ में यही मिलेगा कि वह प्रभु सब जगह है, सर्वत्र है। अपने में भी है, ईसा आवास से मिलम सर्वम, सर्वत्र। उसी को बोलते गॉड इज एवरीवेयर। तो सर्वत्र, भगवान सब जगह है, कण कण में है, कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो मूर्ति में क्यों नहीं है? लेकिन लोग, अरे ऐसा पत्थर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। पत्थरा पूजे से भगवान मिले।
एक बार विवेकानंद से भी यही प्रश्न किया था एक राजा ने। राजा ने कहा था कि ये मूर्ति पूजा बेकार है, हिंदू लोग मूर्ख हैं, जो मंदिर में जाके मूर्ति की आरती उतारते हैं वे मूर्ख हैं। विवेकानंद हिंदू धर्म को बहुत मानते थे, उनकी आत्मा थी। विवेकानंद ने कहा कि राजा इसका उत्तर मैं तुझे अवश्य दूंगा। उसका मंत्री बैठा था, मंत्री से बोले विवेकानंद जी की ये किसकी चित्रपट है? बोले कि मेरे महाराज राजा जी की है, राजा की। तो कहे एक बात है राजा, तू अपने मंत्री को आदेश दे कि तेरे चित्रपट को उठा करके धरती पे उठा के पटक दे। उसने बोला मेरे चित्र को उठा के पटक दे। मंत्री ने बोला नहीं पटकूंगा। कहे मैं विवेकानंद ने कहा देखो ये पटक नहीं रहा है, तुम तो इसमें बैठे नहीं हो, ये तो तुम्हारा फोटो है, चित्र है। मंत्री ने कहा नहीं मैं नहीं पटकूंगा। विवेकानंद ने कहा कि इस पे जो 2-4 लात ही मार, थूक दे इस पे। मंत्री बोला मेरे बस की बात नहीं है, मेरे राजा तो इसमें नहीं है, लेकिन ये चित्रपट मेरे राजा की ही है। विवेकानंद ने कहा कि समझ में आया, चित्रपट में तू नहीं है, लेकिन ये चित्रपट तेरी है, इसलिए तेरा एक साधारण मनुष्य का सम्मान कर रहा है। अरे हम सभी लोग तो भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, कोई ये थोड़ी कहता है पत्थरा प्रणाम, लोहा प्रणाम, चांदी सोना प्रणाम, लकड़ी प्रणाम। मंदिर में ही जाके बोलते हो क्या? हे हनुमान जी आपको नमस्कार है, हे दुर्गा मैया आपको प्रणाम है। उनका रूप बनाते हैं, लेकिन याद किसको करते हैं? जिसका रूप है। याद तो हम असली को करते हैं, उनके चित्रपट का दर्शन करते हैं जिससे ध्यान रहे, याद रहे हैं? अब होटल में जाओ और वहां का जो सेवक हो, कर्मचारी, बोलो लाओ जी, खिलाओ जी, पिलाओ जी। होटल का मालिक बोलेगा डंडे लगाओ जी, इसको भगाओ बाहर करो, पता नहीं कहां से आया है। कुछ नाम बताओगे तभी तो मिलेगा, तो नाम होगा तो रूप भी होगा। अगर भगवान का नाम है तो रूप अवश्य होगा। अब भाई रोशनी प्रकाश स्वरूप है भगवान, तो प्रकाश कहां से आ रहा है? बिना आधार के। प्रकाश निराकार है, लेकिन दीपक साकार है। बिना साकार के निराकार संभव नहीं है, और बिना निराकार के साकार संभव। दोनों एक दूसरे से जुड़े, वही निराकार है, वही साकार है। किसी ने कहा एक राम घट घट का वासी, एक राम कर सकल पसारा, एक राम दशरथ कर बेटा। बोले कई राम है क्या? कि ना ना ना, वही राम कर सकल पसारा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम सब जग से न्यारा, वही राम। ये तो हमारी मति का भ्रम है। तो भगवान के विषय में बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं उसकी लीलाओं में। तो हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें अपनी श्रद्धा नहीं खोनी चाहिए। तो ऐसे सत्य, परम सत्य भगवान के ध्यान की बात कही गई है। बहुत सुंदर बात कही गई। धर्म प्रोज्जित कई तो उत्तर परमो निर्वस्तराणाम सताम विद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवती महामुनिकृते किं वा परै विश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते तर्कितभिः सुसुभिस्तच्छडात्। इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत जी में। ध्यान से सुनिए, भागवत जी में किसका निरूपण किया गया है? परम धर्म का। धर्म प्रोज्जित कई तोत्र परमो, परम धर्म का निरूपण किया गया है। लेकिन शर्त क्या है? भाई मान लो हम परम धर्म का पालन कर लें, धर्मात्मा हो गए, तो कैसे परम धर्म को प्राप्त करोगे? शर्त रखी गई है। तो परम धर्म का है वर्णन, लेकिन उस परम धर्म को प्राप्त कैसे करोगे? कई तो ओत्र कि तो कैसे? छल कपट को, छल कपट रहित परम धर्म का वर्णन किया गया है। अर्थात छल कपट जब छोड़ोगे तब उस परम धर्म की शरण में जा पाओगे, और नहीं तो नहीं। और यहाँ पत्नी से बोलेंगे तुम तो मुझे प्राणों से प्रिय हो, पड़ोसी में जाएंगे किसी से कहे तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो, मौसी से कहेंगे तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, बेटी से बोलेंगे बस
तू तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। बताओ कितने प्राण, जिससे मिलेंगे कहेंगे तुम तो मुझे प्राणों से। प्राण मतलब बिल्कुल दो कौड़ी क्या चीज है। जैसे अच्छा है प्राण नाराज नहीं होता, नहीं प्राण कहे सब मुझसे ज्यादा प्रिय है तो ये मैं चला। अगर प्राण बोले कि सब मुझसे ज्यादा प्रिय है तो मैं चला, तो कोई बोलेगा प्राणों से प्रिय हो? बोले जिससे नहीं थे। दिन में 50 लोगों से मिलेंगे कहेंगे तुम तो मुझे प्राणों, कितने प्राण से प्रिय है भगवान। मानो इनको प्राण प्यारा है ही नहीं, प्राण प्यारा नहीं है, प्राणों से ज्यादा दूसरा प्रिय है। और प्राण अगर निकल के बोले कि मैं तो चला, ले रहो इनको, फिर दोबारा कोई नहीं बोलने वाला। तो ये छल कपट है, सच्चा प्रेम नहीं है। अब हम अपने होटल में, अपने घर में, अपने बंगले में, अपने खाने पीने के लिए, ध्यान से सुनो, खूब सुंदर सामान ले जाएंगे। अपने भैया के लिए, अपने मैया के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए खूब सुंदर काजू बादाम पिस्ता, बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास की मिठाई, सर्वोत्तम मिष्ठान, फल मेवे, वस्त्र। अरे मेरी बिटिया पहनेगी, मेरी पत्नी पहनेगी, मेरा बच्चा पहनेगा, मेरा पति पहनेगा, सब मेरी भैया मेरी मैया सबके लिए अच्छे अच्छे चीज ले जाते हैं। अपने खाने पाने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने महल में, अपने बंगले में अच्छी अच्छी चीज। और भगवान की पूजा के लिए दुकानदार से बोलेंगे वो पूजा करने के लिए पूजा वाली साड़ी दिखाओ, पूजा वाली अंगूठा दिखाओ, पूजा वाली, अब तो पूजा वाली सुपारी भी मिलने लगी छोटी छोटी है। तो ये छल कपट है, एक सच्ची श्रद्धा नहीं है। बेटा बेटी की विवाह होती है तब क्या मगन होके नाचते हैं, लिए मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। हाँ, फिर तो मगन हो रहे हैं, लाखों रुपए ऐसे उड़ाते हैं। डीजे वाला आएगा 20,000 तुरंत 2 घंटे में ले महाराज। और पंडित जी रात भर पूजा कराएंगे, जगेंगे बेचारे, आंख दर्द करेगी। 2-5 हजार अगर ले लिए तो कहेंगे यार बड़ा लालची है, लूट लिया यार, लूट लिया। हाँ, अब इनके प्राण निकल गए, मर गए। डीजे वाला 2 घंटे बजाया, वो भी कैसा, खुद कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक यंत्र गा रहा है, यंत्र बोल रहा है। तो 20,000 रुपए 2 घंटे में। और डीजे के साथ डीजनी आ गई, नाचने वाली कोई आ गई, ऐसे नोट उड़ता है जैसे ताश की गड्डी से ताश के पत्ते फेंक रहे हो, घास का चारा है चंपक लता के ऊपर। फिर उनको कष्ट नहीं होता। अब भगवान की आरती पूजा में ऐसा ढूंढेंगे सिक्का कि यार 2 का कहीं 5 का न निकल जाए, कहीं 50 का न चला जाए। अरे यार ये तो 500 का नोट है, अरे जरा चेंज करा लाओ। और शादी विवाह में दुल्हन को, दूल्हा को जब देना होगा तब दे देंगे। अरे क्यों दे दोगे जानते हो? मेरी बिटिया है, मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बच्चा मेरा है, बिटिया मेरी है, इसलिए मर रहे हैं। जबकि सत्य है कि वो कोई काम तुम्हारे नहीं आएंगे। और भगवान के लिए ना, भगवान ही तो कूड़ा है। भगवान क्या है? कूड़ा कचरा। भगवान की कोई वैल्यू नहीं है। सत्य बोल रहा हूँ, यही तो मैं देख रहा हूँ, हर जगह की यही दशा है। भगवान क्या है लोगों के लिए? कूड़ा कचरा। यार सिक्का किधर है? ढूंढते हैं, चेंज नहीं है, चेंज करा लाओ। अपने बेटी बेटों के शादी में नहीं चेंज कराते ना। अरे 500 का हटाओ यार, 2000 का नोट किधर है? ले बेटी। क्यों? क्योंकि वो पैसा हमारी बेटी दे थोड़ी देगी, लिए रहेगी, लेकिन दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है। और भगवान मेरा नहीं है, गुरु मेरे नहीं है, संत मेरे नहीं है, वो तो कूड़ा है। लेकिन सचमुच में वही तुम्हारे हैं, वही तुम्हें ज्ञान देते हैं, वही है जो धर्म टिका हुआ है, वही है जो धर्म की रक्षा हुई है। कुछ नहीं बच, आपके माथे थोड़ी धर्म की रक्षा हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म की रक्षा किया, रामानंदाचार्य जी ने धर्म की रक्षा किया, मीराबाई ने धर्म की रक्षा किया, कबीरदास जी ने धर्म की रक्षा की। आपने थोड़ी ना किया। लेकिन वो लोग मेरे नहीं हैं। और जिसको हम अपना समझते हैं, इस जहां के लोग अपने हैं न होने वाले हैं, इस जहां के लोग अपने हैं न होने वाले हैं।
प्रेम का करके प्रदर्शन तुझको छलने वाले हैं, प्रेम का करके प्रदर्शन तुझको छलने वाले हैं। आंसुओं का कर दिखावा कांत ठग लेंगे तुझे, आंसुओं का कर दिखावा कांत ठग लेंगे तुझे। बाद में ये रोने वाले तुझ पे हंसने वाले हैं, बाद में ये रोने वाले तुझ पे हंसने वाले हैं। कोई न बेटा काम आता है, न मैया काम आएगी, न अभी पति न कमाए तो पत्नी कहे हट आ गया है, क्या गाली दे दैया क्या बोलते हैं? पति अगर न पैसा न हो कोई वैल्यू नहीं। आजकल तो नया सिस्टम निकला है कोर्ट मैरिज, दूसरा पति भी ढूंढ लेते हैं लोग। हाँ, जैसे सब्जी नहीं बेचा जाता आजकल आदमी भी बिक रहे हैं। हाँ, किराए की पत्नी मिल जाएगी, किराए के पति। तो ये दशा है। स्वार्थ का रिश्ता ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। सच्चा प्रेम करिए। अगर पति गरीब है तो भी प्रेम करिए, पति के पास कुछ नहीं है तब भी प्रेम करिए। ये प्रेम है, और ये तो प्रेम का तिरस्कार है। प्रेम नहीं है, वासना है, पागलपन है, स्वार्थ के लिए ना। सच्चा प्रेम होना चाहिए, वास्तविक, तब आपका कल्याण होगा। तो अपने लिए सुख सुविधा के लिए अच्छी अच्छी चीज, और भगवान के लिए साधारण। ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है, ये प्रेम का तिरस्कार है। कल्याण नहीं होगा। ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं, ये तो ढोंग है। हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, गरीब हैं, दरिद्र हैं, तो भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहित मशनामि प्रयतात्मा, मशनामि प्रयतात्मा। गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि पत्र पुष्प फल जल जो भी दे दो श्रद्धा से मुझे स्वीकार है, लेकिन किसके लिए? अब तुम्हारे पास देने को है बढ़िया 56 भोग खाने के लिए गटक रहे हो रोज, इतना इतना टोपरा भर, तब तो खाने के लिए खूब है। और भगवान को भोग लगाने के लिए कह रहे हो उन्हें पत्ता पुष्प और जल दे दो, भगवान को कूड़ा बना दिए। तो अपना खाने के लिए इतना इतना खा रहे हो दिन दिन भर, तो भगवान को भी अच्छी चीज का भोग लगाना चाहिए। ऐसी भाव लाइए, ऐसी श्रद्धा रखिए कि भगवान ही इसको ग्रहण कर रहा है। इन मनुष्यों के रूप में, इन बालकों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में ठाकुर जी ही प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी भावना लाइए तो आपका कल्याण निश्चित होगा। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 18वें अध्याय में कहा कि अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां, वह ईश्वर, वह परमात्मा परमेश्वर सब जीवधारियों के हृदय में बैठा है। और सबको रिमोट जैसे नहीं, रिमोट से टीवी चलाते हो वैसे मनुष्यों को, जीवों को भगवान चला रहा है। यंत्रारूढ़ा निमाया। हम लोग वैज्ञानिक शोध करके सोच रहे हैं बड़ा विकास कर लिए, मतलब हम लोग वस्तुओं को चला रहे हैं और भगवान हमको चलाता है। हम लोग अपने स्वतंत्र थोड़ी नहीं है, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं, सोचते कुछ और हैं, कर और कुछ लेते हैं, है कि नहीं? नहीं है, सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है, जाते कहीं और हैं, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा कभी? तो ये कौन कराता है? वही बैठा है रिमोट लेकर के, हाँ घुमा रहा है, चल बाएं मुड़ दाएं मुड़, लेकिन हमको लगता है हम कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है। तो उस परमेश्वर को मूर्ति रूप में मानो, चित्र में मानो, निराकार मानो, लेकिन मानो कैसे भी, वो सब बन जाता है। जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसा बन जाता है। तो छल कपट बस छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कि अपने लिए अच्छी अच्छी चीज और भगवान गुरु संत महापुरुषों के लिए कूड़ा, ऐसा नहीं। फिर वो भक्ति नहीं है, ढोंग है, पाखंड है, इससे कल्याण नहीं। अपने से अच्छा भगवान का करना चाहिए, गुरु का करना चाहिए, संत का करना चाहिए, अतिथि का करना चाहिए। क्योंकि आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कठोपनिषद में आया है, गुरु भगवान का रूप होते हैं, अतिथि भगवान का रूप होता है, माता पिता ईश्वर के रूप होते हैं। इनको सम्मान दो तो ही आपका कल्याण होगा। तो धर्म प्रोज्जित कई तोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम।
इसमें संत महापुरुषों का प्रवेश होता है, लेकिन कैसे? जो ईर्ष्या द्वेष रहित है। परम धर्म का निरूपण है, लेकिन कैसे? छल कपट रहित। संत लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन कैसे? ईर्ष्या द्वेष रहित। पहले ईर्ष्या द्वेष को छोड़िए, छल कपट के आवरण को उतार फेंकिए। कथा भी एक गंगा है। तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहले वस्त्र उतारते हो ना, जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त वस्त्र पहने हो, तो उसी प्रकार वस्त्र आभूषण जैसे उतार के स्नान करके पुनः धारण करते हो पवित्रता से, उसी प्रकार छल कपट ईर्ष्या द्वेष रूपी वस्त्रों को उतार फेंकिए, तब कथा रूपी भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाइए। तब आपको आनंद मिलेगा, भक्ति रस मिलेगा, प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, इसमें जानने योग्य वास्तविक परम कल्याणमय तत्व का निरूपण किया गया है। तीनों तापों से मुक्ति देने की बात कही गई है। तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। तो कहाँ? श्रीमद् भागवते, इसी भागवत जी में महामुनिकृते, किसके द्वारा? मुनिकृते नहीं, महामुनि वेद व्यास जी द्वारा लिखे। किम वा परईश्वर, अन्य किसी धर्म ग्रंथ ईश्वर से क्या लेना देना। सद्यो हृदय वरुद्ध तीर्थ कृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, तुरंत ही भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। कब? जब ईर्ष्या द्वेष छोड़ेंगे, छल कपट छोड़ेंगे, परम कल्याणमय तत्व को जानेंगे, भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तब भक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा? कृष्ण कृष्ण गाना पड़ेगा, तब भक्ति मिलेगी। ऐसे भक्ति मिलने वाली नहीं। सबरी को भक्ति मिली, मीरा को भक्ति मिली, ध्रुव को भक्ति मिली, सुदामा को भक्ति मिली, प्रहलाद को मिली, तो क्या हमको नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण और भगवान का नाम श्रद्धा से और प्रेम से, समर्पण भाव से, बड़े भाव से भावित होके, अंदर के हृदय से भाव विभोर होके कहेंगे, तब भक्ति मिलेगी। भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से। राधे श्याम 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 राधे श्याम। शबरी को मिल गई बेर के खवाए से, शबरी को मिल गई बेर के खवाए से, भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
द्रौपदी को मिल गई, विदुर जी को मिल गई, सुदामा को मिल गई चावल के खवाए से, सुदामा को मिल गई चावल के खवाए से। भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ध्रुव को मिल गई प्रहलादों को मिल गई, कुब्जा को मिल गई, कुब्जा को मिल गई चंदन के लगाए से, कुब्जा को मिल गई चंदन के लगाए से। भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोपिन को मिल गई, ग्वालन को मिल गई, देवदास मिली जाए, देवदास मिली जाए भाव को जगाए से, देवदास मिली जाए भाव को जगाए से। भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से, भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण कृष्ण गाए से। भक्ति मिल जाए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भक्ति मिल जाएगी, लेकिन जरूरत है भगवान राम और कृष्ण का श्रद्धा भाव से नाम लेने की। बताया था ना,
कि जब नाम लोगे तो रूप अपने आप चला आएगा, और नाम नहीं लोगे तो रूप कहाँ से दिखेगा। नाम है तो रूप जरूर है, और जब रूप ही नहीं है तो नाम काहे को। बिना रूप के क्या नाम थे। महाराज इसमें छल कपट ईर्ष्या द्वेष जब छोड़ेंगे, प्रेम भाव से विभोर होंगे, तब परम तत्व कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी, तब आपका कल्याण होगा। आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। नहीं आप कहेंगे कि पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे कब से, है ना। सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया कल्याण के लिए। 6 प्रश्न किए। भागवत जी कोई साधारण नहीं है, इसमें सब प्रश्नों का उत्तर है, सब प्रश्नों का। 6 नहीं, चाहे जितने प्रश्न हो, आध्यात्मिक जितने भी प्रश्न कर सकते हैं आप, सब प्रश्नों का उत्तर इस भागवत में है। भगवान से संबंधित आध्यात्मिक प्रश्न, अनाप शनाप के प्रश्न नहीं, तो प्रश्न ही नहीं है, निरर्थक चीजें हैं। क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक लोगों को कथा सुनना चाहिए। रसिक भावुक के लिए क्यों कहा गया पता है क्या? क्योंकि जो रसिक होगा, भगवान की कथा का रस जिसको अच्छा लगे वो रसिक। भावुक जिसको कथा सुन के भावना बस आंसू आने लगे प्रेम भाव में, तो भाव से शांति से बैठ के सुनेगा। और रसिक भावुक नहीं है तो उपद्रव करेंगे, उपद्रव बक बक करेंगे, बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि कथा से प्रेम नहीं है तो क्या करेंगे। अच्छा, जब बातचीत कोई करने लगे, कोई उपद्रव करने लगे, तो पता है क्यों करता है? मैं बता रहा हूं, उसका कारण है। जब कथा हो और कोई बातचीत करे, इधर उधर देखे, श्रद्धा से ना सुने, तो वो है कौन पता है? तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे जर के डेग से भूख विदा होई जाए, तुलसी भूख विदा होई जाए। तो हम लोग बातचीत क्यों करते हैं, क्यों शोर मचाते हैं, क्यों उछलते कूदते हैं? पता है, पूर्व जन्म में इतने बड़े पापी थे, नीच थे, कि वो नीचता छूट नहीं रही। मनुष्य तो बन गए, लेकिन अब इतने दुष्ट थे, पापी थे कि हमारा पाप छूट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्वभाव साथ में जीवात्मा के जाता है। सही बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी लिखे हैं, कोई नाराज नहीं होना, और नीच लोग नाराज भी होंगे तो कोई बात नहीं है, अच्छे लोग तो नाराज होंगे नहीं। तुलसीदास जी बोले कि सठ सुधरा ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन सठ मतलब जिद्दी टाइप के हैं, कुसंग के कारण बिगड़ गए, लेकिन उनको समझाया जाए प्रेम से तो समझ के सही हो जाएंगे। लेकिन नीच, जो नीच है, गोस्वामी जी ऊब गए, नीच को नहीं समझा सके। फिर उन्होंने क्या लिखा? तुलसी चंदन बिटप बसे, जिस नहीं तजत भोजन। तुलसी चंदन बिटप बसे, जिस नहीं तजत भोजन। नीच निचाई नात दे, की तो करे सत्संग रे तुलसी
तो करे सत्संग। तुलसीदास जी बोले कि चंदन के वृक्ष के पास, चंदन के वृक्ष के पास क्या, उसी से सांप लिपटे रहते हैं। अब चंदन कितना शीतल होता है बताओ, अमृत तुल्य है, शीतलता प्रदान करता है, विषनाशक है चंदन, शीतल है, और उसी से सांप लिपटे रहते हैं लेकिन विष को नहीं छोड़ते। अब चंदन कितना अच्छा संग मिला सांप को, लेकिन विष नहीं छूटा। तो तुलसीदास जी बोले कि सठ तो सुधर सकता है लेकिन नीच नीच नीचाई न तजे कितो करे सत्संग। एक सत्संग नहीं, चाहे जिंदगी भर सत्संग में रहे, वो कभी सुधर, वो नीच अपनी नीचता नहीं, नीच किसी जाति का नाम नहीं है, नीच मतलब नीच कर्म। भगवान राम ने स्वयं कहा था, स्वयं सुंदरकांड में, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरे तेहि भावन काऊ, भजन मोर तेहि भाई न काऊ। तो पापी आदमी का, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी आदमी का अपना सहज ही स्वभाव होता है, वो पाप करने से रुक ही नहीं सकता। तो कथा सत्संग भजन में शांति से अगर न मन लगे तो आप अपना मतलब प्रयोग करिए। ये प्रयोगशाला है, सत्संग कथा भजन क्या है, प्रयोगशाला। इसमें अपने को जैसे डॉक्टर चेक करते हैं ना, मलेरिया है कि नहीं, टाइफाइड है कि नहीं, ये बीमारी है कि नहीं, तो नीचता है कि नहीं हमारे अंदर, ये नीचता रूपी बीमारी, पाप रूपी बीमारी है कि नहीं, इसका इलाज कहाँ होगा, सत्संग में। इस बीमारी का मतलब ये बीमारी पता कहाँ चलेगी कि ये बीमारी है, उसका लैब क्या है, यही कथा सत्संग पांडाल में आइए तो आपका पता चल जाएगा कि आप पापी हैं कि नीच हैं कि कुसंगी हैं कि सठ है, क्या है, सब प्रयोगशाला हो जाएगा। तो कथा में उपद्रव करिए, उछलिए कूदिए, चिल्लाइए, एक दूसरे काना फूसी करिए, तो जान लीजिए आप पापी हैं और नीचता आप छूट नहीं रही है, जान लीजिए बहुत बड़ा अपराध है। कथा में बोलना, कीर्तन में बोलिए, कथा में बातचीत करना बहुत बड़ा अपराध है। और कथा में अगर कोई सो जाए तब अजगर बनना पड़ता है, क्या बनना पड़ता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो जो सोएगा कथा में क्या बनेगा, अरे जोर से बोल दीजिए, जो कथा में सोएगा क्या बनेगा, अजगर, अजगर बनेगा। और अगर बगल वाला सो रहा है, बगल वाला जगाया नहीं तो मदारी बनोगे। तो बोलो क्या जमूड़े खेल दिखाएगा, तो अजगर बोलेगा तो है नहीं, मूड़ी हिलाएगा, हाँ हुजूर दिखाएगा। तो सोने वाला अजगर बनेगा और जो जगाएगा नहीं तो मदारी बनेगा। ये नींद भी बड़ी विचित्र है। हाँ, नींद निद्रा कौन है पता है, कुंभकर्ण की पत्नी, धर्म पत्नी, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी निद्रा देवी। कुंभकर्ण बेचारा मारा गया। अब निद्रा देवी काहे को सोए, अब कुंभकर्ण सोता था, सवार रहती थी उसकी खोपड़ी पे। अब कुंभकर्ण मारा गया। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, सरयू के किनारे एक स्त्री रुदन करने लगी। भगवान को सूचना दी गई कि एक स्त्री रो रही है। भगवान ने जाके देखा, पूछा तुम कौन हो। वह स्त्री बोली, प्रभु मैं निद्रा देवी हूँ। तो तुम रो क्यों रही हो रात्रि में, सो जाके निद्रा देवी हो। तो निद्रा देवी बोली कि प्रभु क्या बताएं, हमारा पति कुंभकर्ण था, वो तो मारा गया, जब से वो मरा तब से नींद हराम। अब कोई सोने वाला घुर्रा बजाने वाला मिल जाए तो काम बने, खर्राटे भरने वाला, तो ऐसे तो नींद आती नहीं। और क्या, कथा में कितने काम करने पड़ते हैं, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो फिर नींद नहीं आती। अब कथा में बढ़िया घुर्रा बजाते हैं, कथा में जरूर नींद आएगी। तो निद्रा देवी को भगवान ने कहा जहां कथा हो
और जो सो जाए तो बस वही को अपना पति बना लेना, क्या वही तुम्हारी सवारी होगी। तो निद्रा देवी प्रकट हो जाती है ना। ये निद्रा भी बड़ी अपने आप में विलक्षण है। एक सेठ थे बढ़िया, आप ही जैसे रहे होंगे, अब कपड़े पीले थे कि नीले नहीं जानते। तो सेठ जी क्या हुआ, दुकान पे बैठे थे, कपड़े की दुकान तो है नहीं आपकी, है उनकी कपड़े की दुकान थी। आया ग्राहक लेने के लिए, 5 मीटर कपड़ा कितने का बताया पैसा, पहले बहुत कम पैसे में मिलते थे, और 1 ही रुपए मीटर दे देते थे। बोले 5 रुपए में 5 मीटर मिलेगा। बोला 4 रुपए में दे दो। सेठ ने कहा मैं नहीं दूंगा। बात बनी नहीं, ग्राहक लौट गया। अब सेठ जी आ गए, कथा में बैठे। कथा में बैठ तो गए, लेकिन कथा इतनी अच्छी लगी कि सो गए। निद्रा देवी प्रकट हो गई, कुंभकर्ण की पत्नी, सो गए। अब संजोग की बात की, जहां व्यास जी की गद्दी थी वहीं बगल में ही बैठे, पास में ही बढ़िया सुंदर। अब व्यास जी का लंबा सा दुपट्टा लटक रहा था सुंदर। अब नींद में देख रहे हैं कि ग्राहक आया है, कपड़े 5 मीटर मांग रहा है। बोले चल भाई, न तेरी न मेरी, ला 4.5 रुपए में ले 5 मीटर ले जा। नींद में अब व्यास जी का जो कुर्ता था मची चर, नींद में ही व्यास जी जगाए, अरे बावरे मेरे कुर्ता को क्यों फाड़ता है, मेरे कुर्ता को क्यों फाड़े डाल रहा है। जगह, अरे मैं क्या को फाड़ रहा हूँ, मैं तो अपने ग्राहक को सेट कर रहा हूँ, 4.5 रुपए में ही दे देता हूँ। बोले बावरे तू कथा में बैठा है या दुकान में नहीं, तो श्रद्धा से कथा श्रवण करें, है ना। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों में से सौनक जी ने प्रश्न किया। कितने प्रश्न किया? 6। कितने प्रश्न किया? ध्यान से सुनना, हम पूछेंगे सब, परीक्षा ली जाएगी सबकी, अभी चिंता मत करो। पहला प्रश्न, महाराज परम कल्याण का साधन क्या है? परम कल्याण का साधन, कल्याण का नहीं, कल्याण तो जैसे आपको पैसे की जरूरत है, मिल गया तो कल्याण हो गया, भूख लगी है भोजन मिल गया तो कल्याण हो गया। लेकिन परम कल्याण क्या है? कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, यह है परम कल्याण। अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मरना पड़े, तो ऐसा नहीं। परम कल्याण का साधन क्या है? पहला प्रश्न नोट करते जाइए, फिर पूछेंगे, ध्यान रखना। हाँ, खूब सो रहे हो ना, और चश्मा वालों का तो पता ही नहीं चले कि आंख झपक रही है कि नहीं, दिखता ही नहीं। ये घूंघट वारे और चश्मा वारे, ये दो राम के सहारे। अब इनका पता ही नहीं चलता कि आंख से देख भी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो सो भी जाए। घूंघट वाले अंदर सो रहे हैं, घूंघट काढ़े, पता ही नहीं चले हैं। और चश्मा वाले का भी आंख दिखेगी नहीं, वो हमको पता देख सकते हैं। तो परम कल्याण का साधन क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इतने वेद शास्त्र पुराण हैं, 18 पुराण, 18 उप पुराण, इतने ग्रंथ, उनका सार क्या है? कि एकाक कोई पुस्तक धर्म ग्रंथ बता दो, पढ़ लें कल्याण हो जाए। इतने ग्रंथ कहाँ? वेद शास्त्र 18 पुराण, 18 उप पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कितने सैकड़ों उपनिषद, वेदांत, कौन इतना पढ़ेगा? सभी का सार बताइए, सब शास्त्रों का सार क्या है? परम कल्याण का साधन क्या है? 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में क्या करने की इच्छा से अवतार लिए थे? चौथा प्रश्न, जब भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ, बलराम जी के साथ धराधाम में अवतार लिए तो कौन कौन सी लीलाओं को किए? पांचवा प्रश्न,
भगवान के कितने अवतार हुए, उनके अवतारों को सुनाइए, समझाइए। छठा और आखिरी प्रश्न, जब भगवान नारायण श्री कृष्ण द्वापर के अंत में इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। जब भगवान अपने धाम जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए। सूत जी को अपने गुरुदेव की याद आ गई। सूत जी के गुरुदेव कौन है पता है? नहीं पता? सुखदेव जी महाराज, इनका ध्यान किए। यह स्वानुभाव अखिल सतसार में का मध्यात्म दीप मति तीर्थताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसार में का मध्यात्म दीप मति तीर्थताम तमोन्धम। संसारियों के कल्याण के लिए जो अज्ञान अंधकार में भटक रहे थे, भागवत रूपी ज्ञान दीपक सुखदेव जी ने संसार के कल्याण के लिए प्रकट किया। ऐसे सुखदेव जी को जो समस्त ऋषि मुनियों के भी गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वास्तव में गुरु से ही तो सब ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं? कितनी भी लाख बाधाएं हों, चाहे गम के बादल छाए हुए हों, लेकिन सदगुरु के वचन को अगर भुलाओ नहीं तो कल्याण निश्चित होता है। क्योंकि सदगुरु हाथ में ज्ञान दीपक देते हैं, ज्ञान रूपी दीपक दे देते हैं, जिसके सहारे आप अज्ञानांधकार रूपी जो ये भव सागर है, ये संसार जंगल की तरह है। भव आटवी, संसार जंगल की तरह है, अंधकार में घना जंगल है। तो इसको पार करने के लिए गुरु ने जो ज्ञान दीपक दिया है, उसी से पार कर सकते हो, नहीं तो पार होने वाले नहीं हो, फिर इसी भव सागर में अटके रहोगे। लाख बाधाएं हो चाहे गम की घटा, सद्गुरु के वचन को भुलाया न कर। लाख बाधाएं हो चाहे गम की घटा, सद्गुरु के वचन को भुलाया न कर। हाथ में ज्ञान दीपक दिए सद्गुरु, जिंदगी के दिए को बुझाया न कर। लाख बाधाएं हो सद्गुरु के वचन को भुलाया न कर। हाथ में ज्ञान दीपक दिए सद्गुरु, जिंदगी के दिए को बुझाया न कर। लाख बाधाएं हो
जलाया न कर लाख बाधाएं हो। सद्गुरु का वचन तेरे साथ है, सद्गुरु का वचन तेरे साथ है, चलना वचनों पे तेरे हाथ है, तू तो चल छोड़ छल सद्गुरु की डगर, राह सत्य की तू चल, दूर मंजिल नहीं, कष्ट विपदा से तू घबराया न कर लाख बाधाएं हो। कहना गम को न दुनिया से भूल कर, कहना गम को न दुनिया से भूल कर, दुनिया वालों से आंसू को दूर कर भजन ओ मगन जग की आशा न कर, जितना रोना तुझे रोले भगवान से, कांत दुनिया को आंसू दिखाया न कर लाख बाधाएं हो। चाहे गम की घटा सद्गुरु के वचन को भुलाया न कर, हाथ में ज्ञान दीपक दिए सद्गुरु, जिंदगी के दिए को बुझाया न कर लाख बाधाएं हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। अपने गुरु का ध्यान किए हैं, नर नारायण ऋषियों को प्रणाम किए हैं, वेदव्यास जी सरस्वती माता उनको प्रणाम करके फिर आगे कथा करने के लिए उद्यत हुए हैं। परम कल्याण के साधन के लिए बतलाए हैं कि जब जीव के अंदर भगवान से प्रेम की जिज्ञासा बढ़ जाए, सत्संग सुनने से या सत्संग में जाने से या सत्संग में जाने की इच्छा हो जाए, फिर उनके सत्संग में जाने से भगवान के प्रेम, सत्संग भजन में श्रद्धा उमड़ती है, फिर प्रेम प्राप्त होता है, फिर भक्ति आ जाती है, फिर अपना कल्याण हो जाता है। समस्त शास्त्रों के सार की बात हुई तो यह क्या है, तो जो भागवत जी को सुना रहे हैं ये समस्त शास्त्रों का सार है। परम कल्याण का साधन है भगवान से प्रेम, भक्ति, सत्संग, भजन में मन का लगना, ये इसी से कल्याण होगा। और कल्याण नहीं होगा, मरना जीना ये सब तो देखिए सबका हो रहा है, होगा भी। ऐसा नहीं है कि हम भजन सुन लिए तब हमें बीमारी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। तो भजन करें ही क्यों, हम मूर्ख हैं भजन करें। जब बीमारी एक छोटी सी नहीं दूर होती तो भजन क्यों करें, कह सकते हो।
भजन से बीमारी दूर होती है, वो समझ में नहीं आता। कौन सी बीमारी बताएं? भजन करने से ज्ञान प्राप्त होता है, हृदय में मन में संतोष प्राप्त होता है। तो जो भजन करने वाले हैं, सच्चे ढोंगी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ कि आरती मन जय गणेश देवा पति की कपार, हाँ करे फोड़ा, जय गणेश करके पति को गाली शाम को नहीं दो, हैं? ये कोई भक्ति नहीं है। सच्चे भक्त बनिए, आप सबका सम्मान करेंगे। फिर भक्त संतोषी होता है, दयालु होता है, ठीक है। अगर आप भक्त हैं तो इसका पहचान है कि आपके अंदर नम्रता होगी, ठीक है। पहले तो आप लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर भागेंगे, कलह क्लेश अशांति से आप दूर रहना चाहेंगे। जो भी भगवान दिया है संतोषी बनेंगे। तो संतोष होना, कलह क्लेश से दूर होना, ईर्ष्या द्वेष न करना, ये बीमारी नहीं है क्या? ईर्ष्या द्वेष, बे मतलब कि ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो किसी से फालतू में, कुछ ले नहीं रहा है बेचारा, अब वो संपन्न है भगवान की कृपा से, तो हम दुखी हो रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। वो क्यों पड़ोसी हमारा चैन से रोटी खा रहा है, क्यों संपन्न हो रहा है? तो गंदी विचारधाराएं खत्म होने लगती हैं। यह भी एक रोग है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर नहीं करेंगे, इसका इलाज सत्संग से ही होगा। और ये इतनी भयानक बीमारी है कि पता भी नहीं लगता कि रोग क्या है, और आदमी को नींद नहीं आती, रात भर सोता नहीं है, वो यही टेंशन में रहता है कि ये पड़ोसी मेरा इतना पैसा कैसे कमा लिया, इसी चिंता में नींद नहीं आती। बताओ इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो सत्संग भजन शांति प्रेम, इसी से तो संभव है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ सत्संग भजन से होगा, आध्यात्मिक इलाज। मानसिक बीमारी जो है ये सत्संग से होगा। तब ये बीमारियां जब मिटेंगी तब ईश्वर के निकट आप पहुंचेंगे। तो परम कल्याण का साधन क्या है? सत्संग भजन, प्रभु से प्रेम, प्रभु की भक्ति। 24 अवतारों के लिए पूछे थे, उसके बारे में बतलाते हैं। सनकादिक के रूप में भगवान प्रकट हुए, प्रथम अवतार धारण किए, फिर बाराह रूप धारण किए, नारद जी के रूप में भगवान तीसरे अवतार को ग्रहण किए। यज्ञ भगवान, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, ऋषभदेव, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, भगवान राम का अवतार, वेदव्यास जी, ये भी भगवान के 17वें अवतार। बलदाऊ जी और श्री कृष्ण ये 1920वें अवतार। हंस, हयग्रीव 23वें अवतार में बुद्ध जी प्रकट होंगे, ऐसा भागवत में लिखा है। तो बुद्ध जी के प्रकट होने से पहले का ग्रंथ है भागवत। और 24वें अवतार में भगवान कल की प्रकट होंगे, ये सब लिख गया है, फर्जी नहीं है, मत सोचना झूठ मूठ का लिखा है। जब बुद्ध जी के लिए लिखा था बुद्ध जी आएंगे, तो बुद्ध जी आए कि नहीं आए? तो कल की भगवान के लिए लिखा है तो वो अभी आएंगे। अब भागवत जी सब शास्त्रों की सार हैं, तो इसके विषय में बतलाना हुआ तो बतलाने लगे कि भाई इसको सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। तो जिज्ञासा हुई कि परीक्षित कौन थे, कब जन्म हुआ, कब इनको सुनाया, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाक्येन हेतुना, किस स्थाने किस युग में किस समय में इनको कब सुनाया गया। और सुखदेव जी
तो महाराज स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अविक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम। जितने देर में गो का दोहन होता है, गो दुग्ध निकालते हैं, उतने ही देर तक सुखदेव जी किसी के घर ठहरते थे, बस उससे ज्यादा नहीं, और उस घर को तीर्थ बना देते थे। तो ऐसे सुखदेव जी को लोग कैसे पहचाने और कैसे उनसे भागवत सुने परीक्षित, क्योंकि वे तो उन्मत्त मूक जडवत विचरण गज साहवे, वे तो गूंगे की तरह, बहरे की तरह, पागल की तरह ऐसे मदमस्त होकर विचरण करते थे। उन्हें कैसे पहचाना लोगों ने? अरे भागवत शास्त्र कब लिखे वेद व्यास जी? तो उसकी कथा आई। वेद व्यास जी 17 पुराण रच डाले, चार वेद कर दिए, लेकिन इनको संतोष नहीं हो रहा था, बड़े दुखी थे। सम्याप्राश नामक आश्रम बद्रिकाश्रम में, माना गांव, जो बद्रीनाथ गए होंगे जानते होंगे, माना गांव अंतिम गांव है, उसके बाद चाइना, चीन का बॉर्डर लगता है। तो वहां पे व्यास गुफा है, जहां पे व्यास जी ने भागवत जी को लिखा था। वहां पे 17 पुराण रचे, महाभारत के रूप में 5वां वेद लिख डाले, वेदों का विभाग किए, मन में संतोष नहीं हुआ, बड़े दुखी थे। तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा, महाराज आप भागवत जी का निरूपण किए तो कर दीजिए, तो आपका कल्याण होगा। आपके दुख का कारण यही है कि भगवान और उनके भक्तों से संबंधित ग्रंथ नहीं लिखे। आपने जितने पुराण लिखे उनमें उन्हीं का महिमा गा दिए। अब आप ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान और उनके भक्तों का चरित्र हो। चतुर्थ श्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में भागवत भी सुनाए और बतलाए कि महाराज भगवान परम दयालु है, वो जरूर कृपा करेगा और आपके मन को संतोष प्राप्त होगा। नारद जी बतलाए कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे? दासी पुत्र। इनकी माता दासी थी, वे उसी के पुत्र थे। वो संतों का सेवा करती थी। एक दिन की बात है, संत लोग जाने लगे, नारद जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्हीं का बचा हुआ जूठन प्रसादी, शीत प्रसादी प्राप्त करते थे। उच्चिष्ट लेपा अनुमोदितो द्विजय। वो जो ब्राह्मण विप्र संत लोग थे, उन्हीं का जो प्रसादी बचती थी वही खाते थे। इनके सभी पाप नष्ट हो गए। उस प्रसाद को प्राप्त करने से इनके पाप नष्ट हो गए, इनके अंदर भक्ति होने लगी। उनके पीछे गए संतों ने लौटा दिया। बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे अपनी माँ की सेवा करो, अकेली है, कौन उसकी सेवा करेगा? चले आए। एक दिन की बात है, गोदोहन करने के लिए गई हुई थी। संध्या काल था, अंधेरा ज्यादा हो गया। रात्रि के समय एक सर्प ने नारद जी की माता को डस लिया। सोई गोविंदाय नमो नमः। नारद जी रोए नहीं, प्रसन्न हुए कि चलो अब तो संत बन जाता हूं। गए नारद जी, उत्तर की ओर निकल लिए। एक जगह स्नान ध्यान करके प्रणाम किए, जल ग्रहण किए और पीपल के वृक्ष के पास बैठे और उनको महाराज ध्यान लग गई, समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। भगवान का दर्शन भी मिला। फिर तुरंत वो छवि हट गई, रोने लगे। अरे प्रभु कहाँ हो, कहाँ हो? भगवान ने कहा, विपक्वा कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। जिसका योग पूर्ण नहीं हुआ है उसको मैं दर्शन नहीं देता। नारद जी को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, रोने लगे। सांप की बाबी के पास, शेर की गुफा के पास सर्वत्र विचरण करते हैं कि यहाँ मेरी मृत्यु हो जाए, शरीर शांत हो जाए। लेकिन महाराज, जिसकी मृत्यु नहीं है उसको कोई मार सकता है क्या? जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न
जो जग बैरी हो। जिसको भगवान रक्षा करते हैं, जिसको अपने संरक्षण में ले लेते हैं, उसको कोई मारने वाला नहीं है। और अगर मृत्यु होगी ना तो घर में भी नहीं बचोगे। और मृत्यु नहीं है तो जंगल में भी कोई मारने वाला नहीं है। फिर जब सृष्टि को समेटने लगे, महाप्रलय हुआ, प्रलय काल उपस्थित हुआ, ब्रह्मा जी सृष्टि को समेटने लगे, नारद जी को भी समेटे। हाँ, अपनी पोटली बनाते हैं, सब जीवों को बांध करके नारायण में प्रवेश किए। पुनः सृष्टि रचना हुई तो वही दासी पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुए। और भगवान ने उनको सुंदर देवदत्ताम इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम, स्वर से विभूषित दिव्य बीड़ा भगवान ने दिया। और उस बीड़ा पे महाराज ऐसा स्वर लहरी चलाते हैं, भगवान का गुणानुवाद गाते हैं कि भगवान भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। ऐसी दिव्य बीड़ा के टंकार है उनकी। तो बोले जब मेरे ऊपर कृपा किए, मैं दासी पुत्र से नारद बन गया, तो महाराज आप तो भगवान के अवतार हैं, आप पे भी कृपा होगी। वेद व्यास जी लिखे दिव्य चतुर्थ श्लोकी जो भागवत नारद जी ने सुनाया था 4 श्लोकों में, उसको 18,000 श्लोकों में लिपिबद्ध कर दिए वेद व्यास जी। अब ये हुआ कि इसको सुनाए किसको, समस्या थी भाई, कोई योग्य को ही तो दिया जाना चाहिए। वेद व्यास जी सोचे कि सुखदेव जी को सुनाया जाए तो अच्छा रहेगा। सुखदेव विलक्षण परमहंस थे, 12 वर्ष तक मां की ही गर्भ में रहे। तो गर्भ में क्यों 12 वर्ष रहे पता है? सुना दे कथा, सुना है? एक बार की बात है, अब नारद जी को लीला करनी थी, भागवत का प्रचार करवाना था। पहुंच गए कैलाश पर्वत, पार्वती मैया के देवी उनके पास पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए। अब देवी जो पार्वती हैं, इनके गुरु हैं नारद जी। इनके कौन है? गुरु हैं नारद जी, ठीक है। और गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। देवी पार्वती ने जब भगवान शंकर उनको कथा सुना रहे थे, जब कथा पहुंची कि भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया, बंदर का मुख हो गया था उनका, विवाह करने गए थे विश्व मोहिनी से, लक्ष्मी जी से। भगवान मतलब लीला कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे दुनिया को शिक्षा देने के लिए। नहीं, नारद जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनको दुनिया की माया नहीं सताई, दुनिया की माया कुछ नहीं कर पाई। तो भगवान जबरदस्ती अपनी योग माया को लगा दिए इनके पीछे। अब उनसे कौन बचा सकता है फिर?
तो नारद जी का बंदर का मुख हुआ था। फिर नारद जी नाराज होकर श्राप दे दिए थे। जब ये कथा पहुंची यहाँ तक तो देवी पार्वती ने यह नहीं कहा कि हमारे गुरुजी ने अपराध किया ना। गुरु की कितनी महानता है, गुरु का कितना सम्मान है, इस कथा से देखिए। देवी ने नहीं कहा भगवान को श्राप दे दिया, बड़ा अपराध किया ना, क्योंकि गुरु हैं। तो क्या बोला था पता है? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तो किस कारण से गुरुदेव ने मुनि ने किस कारण से श्राप दिया? हे प्रभु बतलाइए, भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया कि हमारे गुरुदेव जी को श्राप देना पड़ा? लेकिन ये नहीं बोले कि नारद जी ने गलती किया, क्योंकि गुरु है नारद जी। तो भगवान को बोल दिया कि क्या अपराध भगवान ने कर दिया था कि श्राप दे दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि नारद जी ने नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, बहुत बड़ी गलती की। लेकिन नहीं कहा अपराध रमापति ना, क्यों? क्योंकि नारद जी गुरु हैं। लेकिन नारद जी को अब लीला करनी थी। पहुंच गए, देवी से पूछे कि एक बात बताओ कि क्या शंकर जी प्रेम करते हैं कि नहीं तुमसे? कह रहे बहुत प्रेम करते हैं। कहे कुछ प्रेम नहीं करते। 22 ठो मुंड माला पहने हैं, कभी बताए कि किस चीज की है? बोली हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, बताए तो नहीं। कहते क्या प्रेम करते हैं? अब बस काम बन गया, यही तो करने आए थे, नाराज करना था, लीला करना था, बस बीड़ा बजाते हुए खिसक लिए। अब देवी पार्वती नाराज, अब मुख फुला लिया, जैसे मधुमक्खी काट लिया। हाँ? फुला लेती होंगी ना। अब क्या पता, अब तो तुम्हारे पति लोग जाने। पता नहीं पति है कि विपत्ति ना। नाराज, अब त्रिया चरित्र, बालक रूठ जाए, स्त्री रूठ जाए। दशरथ जी जैसे धीर वीर जो 10 इंद्रियों के बस में किए थे, उनकी भी बुद्धि काम नहीं करती फिर। हा? राम को वनवास जाना ही पड़ा। हा? अरे अब कलयुग में नहीं भाई, त्रेता युग की बात थी। अब तो मारेंगे डंडे का, मर जा तू, चाहे जितना कोई बौन में चली जा। और उतार फेंका भूसा, ताला और बंद कर देंगे, पड़ी रह, मत खा, मर जा। कहेंगे मैं मर जाई, हाँ मर जाइए तो मर जा, मोरे घर के आई। सीख लिया हूँ थोड़ी सी भाषा, ऐसे ही बोलेंगे ना। त्रेता युग था जो बोल दिए कि मान लिए थे वचन, अब कोई अचन वचन नहीं, मर जाइए तो मर जा। न सेठ जी ऐसे ही बोलोगे? अरे नहीं ऐसे मत बोलना। अब नाराज, अब स्त्री नाराज तो पूरा प्रलय आ गया, समझो भूकंप। पूरा बाजार डिस्टर्ब हो जाएगा। एक स्त्री अगर नाराज हो जाए, क्रुद्ध बिल्कुल चंडी रूप धारण कर ले, पूरा दुकान, पूरा बाजार हड़कंप मच जाएगा। अब वो तो देवी चंडी ही थी सचमुच की। अब वो नाराज, भगवान शंकर से बोलना नहीं, शांति से बैठे। भोलेनाथ ने देखा कि देवी बोल नहीं रही है, कुछ पूछ नहीं रही है, बात क्या है? पूछे देवी बात क्या है, नाराज क्यों? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले तुम नहीं कहे इसीलिए तो नाराज हो। ले अब जिसको नाराज होना है वो ढूंढ लेता है। एक सेठ का नौकर था, वो बेचारा भोजन बनाता था उसके लिए।
सेठ रोज नाराज, दाल गड्ढी बना दिया, कभी अच्छे से बना दे, इतनी पतली दाल बनती है, सब्जी अच्छा बना, नमक कम डाल दिया, अच्छे से डाल, ज्यादा डाल दिया, बेचारा परेशान। एक दिन बहुत अच्छा भोजन बनाया, सेठ जी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा भोजन। सेठ ने उसको डांटा नहीं, नौकर प्रसन्न हुआ, चलो आज तो पता नहीं किसका मुख देख लिया था जो दिन अच्छा हुआ। हाथ जोड़ के बोला, महाराज आज अच्छा था, अब नाराज होने वाले के लिए है। डांट कर बोला, बेवकूफ कहीं का, जब इतना अच्छा बना सकता है तो पहले क्यों नहीं बनाया। लो, और जिसको नाराज ही होना है, बोला इतना अच्छा बना सकता है तो फिर क्यों नहीं बनाया था पहले। अब देवी को नाराज होना, नाराज। भोलेनाथ से पूछी कि तुम इतने मुंड माला क्यों पहने हो, बताओ। अरे बोले कि देवी मत पूछो। नहीं नहीं बताओ। कहे सुनो देवी, जब जब तुम दक्ष की पुत्री सती होती हो, तुम सती हो जाती हो हमारे अपमान से, तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है, तो तुम्हारे ही मुंडों की माला पहन लिया हूं, इतना प्रेम करता हूं तुमसे। अब सती और नाराज, देवी पार्वती और नाराज, इसका मतलब मैं मरती हूं और आप अमर हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे नाराज मत हो, तुम भी अमर हो जाओगे, चलो तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। अमरनाथ में बैठे भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए। कश्मीर में है, कैकेय देश जो था आज का कश्मीर, वहां पे पहलगांव पड़ता है, लेकिन उसका पुराना नाम था बैल गांव। वहां पे नंदी को अपने छोड़ दिए थे, बैल को, वहां का नाम हो गया था बैलगांव, बाद में बिगड़ करके अब हो गया पहलगांव। थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे तो गणेश टापू पड़ता है, वहां पे गणेश जी को बिठा दिए, क्योंकि अमर कथा सबको थोड़ी सुनाई जाती है। और आगे बढ़े, कार्तिकेय जी को बिठाए। आगे और दूर बढ़ेंगे तो चंदनवाड़ी पड़ता है। अब मैं तो गया हूँ, तो अब पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं, मत जाना, यहीं दर्शन कर लो, बर्फ में क्या करने जाओगे। चंदनवाड़ी में चंद्रमा को छोड़ दिया, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को छोड़ दिया। आगे बढ़े शेषनाग, शेषनाग की आकार में जल की आकृति है, वहां पे शेषनाग को छोड़ दिए। अब कुछ नहीं बचा, अब बाघंबर लपेटे, बाघंबर लपेटे हैं, बस अपना बैठे बबूत रमाए। अमरनाथ गुफा में जहाँ शिवलिंग बनता है बर्फ का, वहीं पे कथा सुना रहे थे। संयोग की बात है कि उसके नीचे जहाँ बैठे थे कुछ पोल टाइप का रहा होगा पत्थर में, बर्फ में। एक सुख सावरा तोते का अंडा, अंडे रूप में एक तोता था। भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे, अंदर से वह तोता भी सुनता जाता था। और कथा में नींद जरूर आती है, कथा में नींद आने की बीमारी है। अब माता लोग तो पक्का सोएंगे। अब देवी माता भी सो गई। अब कथा में हूं भरती रहती थी। भाई दो लोग जब कथा सुनाएंगे तो बोलना पड़ता है ना, हाँ सुन रहे हैं कि नहीं। एक गुरु कथा सुना रहे थे, चेला सो जाता था, और गुरु जगत क्या सो गया, बोलता था नहीं, जग जाता था, बोले नहीं। फिर पूछे, कुछ देर बाद फिर सो जाए, क्यों सो गया, बोला नहीं। फिर सोया, गुरुदेव ने पूछा क्यों सो गया, बोला नहीं। गुरुदेव भी विलक्षण, चौथी बार उसको जगाया ही नहीं, बोले क्यों जिंदा है, बोला नहीं। अब उसकी नहीं कहने की आदत थी, बोला नहीं। बोले तो क्या मर गया, बोला गुरुदेव सो गया था। तो बोले बच्चा यही पहले ही बता देता, बोला तो ध्यान से सुन रहे। देवी सो गई, देवी सो गई। अब हूं कौन कर रहा है, हुकारी कौन भर रहा है, तोता। अब अंडे को फोड़ के बाहर निकल गया। तोता आज भी मनुष्य की तरह बोल लेता है, तोता है कि नहीं। नहीं तो कहोगे सब उल्टे पुल्टे कथा सुना रहे हैं।
तोता हूँ बोलने लगा, अमर कथा सुन लिया। अब बाद में देखे कि देवी सो रही है, उठाए त्रिशूल कि हुकारी कौन भर रहा था उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये भूल गए कि अमर कथा सुनने वाला मर नहीं सकता चाहे जितना त्रिशूल चलाओ, भूल गए, दौड़ा लिए। और वह सुख उड़ता उड़ता सीधे व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। इनकी पत्नी का नाम था बटिका देवी। बटिका देवी इनके पत्नी का नाम था। कहीं कहीं पिंगला भी वर्णन आया है, जाबाली ऋषि की पुत्री थी। इनके अंदर प्रविष्ट हो गया सूक्ष्म रूप धारण करके, जैसे हवा रूप धारण करके अंदर प्रविष्ट हो गया। और 12 वर्ष तक अंदर पड़ा रहा। अब त्रिशूल लेके बोले कि मार डालूंगा। व्यास जी ने कहा, अरे महाराज, जो अमर कथा सुन लिया उसको अब आप क्या मारेंगे? जब अमर कथा सुना दी है, अमर हो गया, तो चाहे जितना त्रिशूल चलाओ मरने वाला नहीं है। और ये कोई असुर नहीं, भगवान का परम भक्त है, संत है। अब ये अंदर गर्भ में ही पड़े रहे। बोले बाहर निकलूंगा तो माया सताएगी। भगवान नारायण ने कहा कि निकल जाओ बाहर, अब तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। तब बाहर जन्म लिए, 12 वर्ष के ही प्रकट हुए दिव्य रूप से। और अपना नाल ओल सब कंधे पे लटकाए चलते बने जंगल की ओर। तो ऐसे विलक्षण सुखदेव जी हैं। और ये कौन थे पता था? पता है कि नहीं पता? ये गोलोक धाम के तोता थे, राधा रानी के तोता थे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलते रहते थे। एक दिन की बात है, किशोरी जू राधा रानी अनार के दाने खिला रही थी, चोंच मार दिए हाथ में। राधा रानी के कोमल हाथों में, कमल जैसे कोमल हाथों में चोंच लग गया, रक्त निकलने लगा। राधा रानी नाराज होकर बोली, जाओ, अब तुम हमारे धाम में रहने लायक नहीं हो, अब तुम चले जाओ मर्त्य लोक में। वही सुख सावक मृत्यु लोक में आया। वही सुख सावक भगवान ने बोला, जाओ सुखदेव, चिंता मत करो, तुम मेरे परम भक्त बनोगे। मेरी ही लीला से तुम्हें श्राप मिला है, तुमको भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। बोले सुखदेव महाराज की जय। तो ऐसे विलक्षण सुखदेव जी थे। अब परीक्षित की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया था। 99 भाई कौरव मर गए थे और दुर्योधन अधमरा पड़ा था। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा इसके पास आए हैं। अश्वत्थामा ने प्रण किया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पांडवों को मार डालूंगा। रात्रि के समय शिविर में पांडवों की जगह उनके 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा आके उनका हत्या कर दिया है। उनकी हत्या कर दिया। द्रौपदी बहुत दुखी है, रोई है। अर्जुन उसके पीछे चले हैं, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। उसको घसीटते हुए बांध करके ले आए, द्रौपदी के पास पटक दिए। द्रौपदी ने कहा, अरे अर्जुन, इसको छोड़ दे, छोड़ दे। द्रौपदी ने कहा, इसको मारे मत, मेरे तो 5 पुत्र गए हैं, 5 पति तो हैं, लेकिन इसकी माता का क्या होगा, गौतमी का क्या होगा? भीम ने कहा, अर्जुन, इसको मार डाला ताई को, इसने निर्दोष बालकों की हत्या किया है। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं नहीं, मत मारो, छोड़ दो। अब अर्जुन फंस गए। भीम भी बड़े हैं, युधिष्ठिर भी बड़े हैं। भगवान की शरण में गए, प्रभु आप ही बताएं क्या करूं। भगवान ने भी गोल मटोल बातें किया। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारहण मयो भयमाम्नातं परिपाह्य शासनम्। ब्राह्मण को, गुरु पुत्र को नहीं मारना चाहिए, और जो आतताई हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
कहा निरपराध बालक की हत्या जो करे, सोते हुए को जो मारे, शरणार्थी को जो मारे, वो अपराधी है, आतताई है, तो उसको मारने में पाप नहीं है, कोई भी हो। तो भगवान ने दो बातें कह दी कि गुरुपुत्र है मत मारो, अपराधी है मार डालो। अर्जुन समझ गए कि ये गीता समझाए थे महाभारत में, उसी का परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन ने विचार किया कि सबका एक जैसा दंड का विधान नहीं है। जैसे राजा कोई अपराध करे तो उसके लिए यही दंड है कि उसकी कुर्सी छीन लो, उसको गद्दी से उतार दो, यही उसका दंड है। श्रेष्ठ महापुरुषों का अपमान कर देना, उनके सामने ऊंचे आसन में बैठ जाना, उनका वध हो गया। माता पिता गुरु को तू तय इत्यादि हल्के शब्दों से संबोधित कर देना, उनका वध हो गया। सम्माननीय अतिथि, सम्माननीय पुरुषों को सभा से अपमानित करके घर से निकाल देना, भगा देना, उनका वध हो गया। अश्वत्थामा के मस्तक में एक दिव्य मणि थी, भीमसेन ने उसको निकाल लिया है खींच करके, उसके केस को आधा मोड़ करके अपमानित करके कालिख लगा के भगा दिए। इधर भगवान जाने के लिए तैयार हुए द्वारिकापुरी। इधर इस अश्वत्थामा ने एक अपराध और किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ती हुई रोती हुई आई है भगवान के शरण में, प्रभु त्राहि माम पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयम् अस्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे अपनी मृत्यु का कष्ट नहीं है, ये आपके भक्तों का जो अंश है, जो मेरी कोख में पल रहा है, इसकी प्रभु रक्षा करो। भगवान ने दिव्य रूप धारण करके उस बालक की चारों ओर से रक्षा की और उस ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिया। ब्रह्मास्त्र से कोई बचता नहीं है, कोई नहीं, लेकिन भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को भी तेजहीन कर दिया। बताया था ना, राष्ट्रपति चाहे तो फांसी कैंसिल। ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर छोड़ दिया जाता था वो बचता नहीं था, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान ने रक्षा कर लिया, इसीलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। परिरक्षितः, जो चारों ओर से रक्षित हुए वही परीक्षित, और परिरक्षितः, चारों ओर जो प्रकट हुए, जब जन्म लिए तो चारों ओर ढूंढ रहे थे, वो गर्भ में जो मेरी रक्षा किया था वो ये नहीं, वो कहाँ है, कहाँ है, वो परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। बाद में भीष्म पितामह का कल्याण होता है। मृत्यु सैया पे, बाण की सैया पे सो रहे थे, भगवान दर्शन दिए और भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिकापुरी में भगवान जाते हैं, इनका दिव्य स्वागत होता है। माता कुंती ने भी स्तुति किया, इनसे विपत्ति को मांगा कि प्रभु जब जब विपत्ति पड़ी आप साथ रहे, और सुख के दिनों में जा रहे हैं तो प्रभु विपदा सन्तु नः शश्वत तत्त तत्त जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् दपुनर्भव दर्शनम। जीवन मुक्तों के अपुनर्भवानाम जीवन मुक्ता नाम दर्शनम, जीवन मुक्तों का दर्शन होता था, तो प्रभु विपत्ति ही दे दीजिए। परीक्षित जन्म और सुखदेव का सुना दिया। अब आइए, अब धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे, और इधर अर्जुन गए हैं द्वारिकापुरी। 6 महीने हो गए, वापस नहीं आए। युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हैं। क्यों? कलयुग आने वाला है, लोग पापाचार में लिप्त हो रहे हैं, ऐसा विचार के दुखी होने लगे। पुच्छल तारे उदित होने लगे। उनके राज्य की बात थी, बहुत दुखी हुए। भीम को बुला के बोले कि भीम, लगता है कि कोई कलयुग आने वाला है, लोग अपराध करने लगे, मूर्तियों से पसीने की बूंदें दिखाई पड़ती हैं, मूर्तियां हिलती डुलती सी लगती हैं। इधर भगवान भी अपने धाम को चले गए थे। महाभारत का युद्ध भी हो गया था। विदुर जी, गांधारी और धृतराष्ट्र भी घर छोड़ के महाभारत के युद्ध के बाद चले गए थे तप करने के लिए।
अर्जुन आते हैं तभी सूचना मिली, दुखी मन उदास मन लटकाए मुख आए। पूछा है युधिष्ठिर ने, क्या हुआ भाई, तू क्यों दुखी है, कुछ पाप हो गया? अर्जुन ने रोते हुए बतलाया कि प्रभु अपने धाम को चले गए। कुंती माता ने जो ही सुना है अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवत धाम को चली गई। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय में प्रस्थान किए। एक एक करके सबका शरीर शांत होता गया है। अंतिम में फिर युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं सशरीर अपने धाम को संयमनीपुरी, यमराज के अवतार थे, वहां चले जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और परीक्षित को राजा बना देते हैं। परीक्षित राज्य पर बैठ करके चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। सर्वत्र इनका डंका है। एक दिन की बात है, वन में गए हुए थे मृगया के लिए, शिकार के लिए। वहां पे एक जगह कलयुग को देखे हैं। गौ माता के रूप में पृथ्वी है, वो कलयुग राजा के रूप में प्रताड़ित कर रहा है, उसके बछड़े को भी पीट रहा है। बछड़ा धर्म का प्रतीक होता है, गौ माता पृथ्वी का प्रतीक होती है। लेकिन आज गैयों पर बहुत ही कष्ट लोग कर रहे हैं। ऐसे ही बेसहारा सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए हैं। आकाश से प्रकट नहीं हुई गाय, बारिश से नहीं आ गई, हम ही लोगों ने पाला था, दूध खाया छोड़ दिया, फिर कोई ब्याह गई दूध देने लगी, फिर पाल लिए और फिर दूध देना बंद, फिर छोड़ दिए मरने के लिए। कितने स्वार्थी हैं मनुष्य, कितना गिर गया मनुष्य। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। कितना पतित हो गया मनुष्य। जिसके बछड़े बैल खेतों को जोत जोत के हमारे पूर्वजों को जीवित रखे, उन्हीं के वंश के तो हम लोग हैं नहीं। वो ना होते तो हम होते, उनका ऋण है। उन्हीं पे आज भी कलयुग का प्रकोप, कलयुग मार रहा था। उसके 3 पैर नष्ट हो गए थे, एक पैर पे टिका था। पवित्रता, तप, दया, सत्य और पवित्रता, ये 4 चरण है। केवल सत्य पर ही टिका था, बाकी सब टूट गए थे। न तो पवित्रता है कलयुग में, न तो तपस्या है, न तो दया संतोष है, कुछ नहीं। परीक्षित ने उसको मारने के लिए धनुष बाण उठाया है। चरण में आ गया, शरण में आ गया, मांगने लगा कहीं अच्छा स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित ने कहा जाओ, तुम कह रहे हो तो तुम्हें अधर्म में स्थान देता हूं। द्यूतम पानः स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। मांगने लगा तो उसको जुए में वास दे दिया कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा लोग जुआ खेले थे, महाभारत हुआ, इसलिए जुए में कलयुग तू रह, जिससे कोई जुआ न खेले। अभी जुआ जहां होता होगा ना, यहाँ उतनी भीड़ नहीं होगी। कलयुग का प्रकोप है। जहां अपराध होते होंगे, नाच नौटंकी होता होगा, वहां बैनर पोस्टर नहीं लगवाना पड़ेगा, कुछ नहीं। बड़े प्रेम से लोगों को न नींद आएगी, हाँ, न व्यापार का चिंता होगा, न दुकान का टेंशन होगा, सब बड़े प्रेम से सुनेंगे, जाएंगे। लेकिन जहां भागवत होगी तो चाहे जितना निमंत्रण पत्र बांटते रहो, कोई आने वाला नहीं। ये कलयुग का प्रकोप। तो उसको जुए में वास दे दिया, शराब मदिरा में वास दे दिया, व्यभिचार में वास दे दिया और हिंसा में। फिर मांगा महाराज कुछ अच्छी चीज दो, तो सोने में वास दे दिया। अनीति पूर्वक कमाए गए धन में, सोना अर्थात धन का प्रतीक, नहीं तो धातु नामस्मि कांचनम, भगवान ने कहा धातुओं में मैं सोना हूं। तो अनीति पूर्वक कमाए गए धन में कलयुग का वास है। अब मुकुट पहने थे जरासंध वाली, भीम मार के जो है जरासंध को मुकुट दुपका लिए थे दुपट्टे में, वही पहने थे परीक्षित। इन्हीं के खोपड़ी पे कलयुग।
भगवान बनाए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यही 7 वार है, 7 दिन। इसी में से कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन टिकट बन जाएगी जाने की। इसीलिए सत्संग भजन नित्य करना चाहिए। अरे नहीं समय है तो कार्य करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, क्योंकि कब मृत्यु हो जाए। कहते हैं हमारा साहित्य अच्छी नहीं है, हाँ सही समय नहीं चल रहा है, अशुद्ध है, शुद्ध है। भजन के लिए कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं, हर समय भगवान का स्मरण करो। क्या अशुद्धि में मरोगे नहीं? अब मर गए तो लटक गए नरक में, भजन नहीं कर रहे हो तो। मंदिरों में न जाइए, अपने घर में भजन अवश्य करें। जो घर में प्रतिमा है, चित्रपट है, ठाकुर जी विराजमान है, उनका पूजन निश्चित करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान नहीं, वो आपके घर के सदस्य हो गए। जो लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम में बालक रूप है ना, तो ये आपके भगवान हैं, आपके घर के हैं, आपके बालक हैं। आप तो इतना इतना खाते हो, भगवान को भोग लगाने के लिए कहते हो मर गए, अब बच्चा हो गया, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं, इतना इतना खाएंगे हैं? तुम भी भूखे रहो तो हम समझे 13 दिन। बस भगवान के लिए पूजा मत करो। बढ़िया मौका मिला, अपने घर में जो भगवान है सबका पूजन करो, सबका ध्यान करो, स्मरण करो। मंदिरों में नहीं जाओ कि भाई अशुद्ध हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। तुम्हारे छूने से भगवान अगर अशुद्ध हो जाए ना, तो बेकार है भगवान की भगवानता को, बेकार है भगवान की शक्ति को। भगवान तमाशा है क्या? भगवान के छूने से दुनिया पवित्र होती है, तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएगा। भगवान को इतना छोटा गिरा दिया, भगवान इतना तमाशा है क्या? तुम्हारे छूने से शुद्ध हो जाएगा। होता नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर न जाओ, लेकिन अपने घर के जो भगवान हैं उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए, जिससे पवित्रता जल्दी हो, जल्दी कल्याण हो। ठीक है ना? अपने घर में जो भगवान है उनका जरूर, क्योंकि वो आपके घर के सदस्य हैं कि नहीं है भाई? वो तो पुत्र बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, भाई उनको कुछ भी बना लो तो आपके घर के सदस्य हो गए। तो अगर आपको अशुद्धि है तो भगवान भी अशुद्ध। आप देखो, भाव की प्रधानता है। अगर आप ज्ञानी हैं, भावुक नहीं है, तो आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर तो आप कर्मकांड से चलिए, जो विधान है छुइए नहीं। लेकिन अगर आप भक्त हैं तो आप सेवा पूजा कर, लेकिन बहुत ही भक्ति हो तब, ऐसे फर्जी नहीं, ढोंग नहीं। एक माता थी, बिना नहाए धोए भोजन बना के शालिग्राम को खिलाती थी, लड्डू गोपाल को। एक विद्वान ब्राह्मण थे, संत थे, वो गए, नाराज हो गए। बाबरी भगवान को अशुद्ध अवस्था में ऐसे बिना नहाए धोए भोजन बना के खिला दिया। अब वो ये थोड़ी मानती थी भगवान, वो मानती थी मेरा लाला है, मेरा कन्हैया, मेरा बच्चा है। उस भाव से वो खिलाती थी कि भूखा हो गया है। वो बहुत ऊंची भाव की थी। आप लोग ऐसा नहीं करना कि नहाए धोए बिना ही भोग लगा दो। संत ने कहा कि ऐसे नहीं बना। अब बेचारी खूब धुलाई की, रसोई घर की खूब नहाई धोई, खूब अच्छे कपड़े पहनी। 3-4 बज गया भोजन बनाते बनाते। फिर भोग लगाई। अब संत महाराज सो गए, नींद लगी ही थी कि 2-4 झापड़ उनके मुख पे पड़े, तड़ाक तड़ाक। सोचे क्या बात है, देखे तो सचमुच के भगवान प्रकट। अरे प्रभु क्या गलती हो गई? कहे मूर्ख, मेरी मैया थी, मैं छोटा उसका पुत्र हूं, मुझे खिलाती थी, तूने बिगाड़ दिया। मैं भूखा हूं, 4 बजे खिलाया तेरे ढोंग के कारण। संत महाराज गए, कहे माता तुझे जैसी इच्छा वैसे ही बना, वो भगवान तेरा ही खाएंगे। भाव की बात है, भाव, श्रद्धा। अगर बहुत श्रद्धा है, अब मान लो तुम्हारे घर में कोई नहीं है, ठीक है, और ठाकुर जी भूखे हैं और खुद खा रहे हो, अच्छी बात है, तो कौन खिलाएगा? वो भी तो तुम्हारे भगवान हैं। श्रद्धा रखो, उनको अपना बालक की तरह मानो। जैसे बालक की सेवा करती हो, क्या बालक को भूखा रख सकती हो अशुद्ध अवस्था में? नहीं रख सकती ना। तो लड्डू गोपाल भी तो तुम्हारे बालक हैं,
उनको बालक बनाओ ना। अगर भगवान मान रही हो तो बिल्कुल नहीं छूना, दूर से नमस्कार। लेकिन अगर बालक मान रही हो, सच्चे भाव हैं, तो ये तो ऐसे लोग तो बहुत कम है, शायद कोई हो। हाँ, मैं कह दूं महाराज जी बताए हैं तो चलो बिना नहाए धोए ले वो भगवान। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात बता रहा हूँ, जो उस लेवल के हैं संत भक्त। नहीं तो पवित्रता से ही करना चाहिए, लेकिन भगवान को भूखे नहीं रखो। आरती पूजा भजन करना चाहिए। देखो कोई डीजे तो बजा नहीं रहे, नाच गाना तो कर नहीं रहे कि कोई कहेगा अरे वो बताओ खत्म हो गया, ये भजन पे लगी है। मरने में तो और भजन करना चाहिए, उस जीवात्मा का कल्याण हो, उद्धार हो। भूत प्रेत बन के नट लटक जाए तुम्हारे घर में, तो भजन पूजन करना चाहिए, तभी कल्याण होता है। घर में करना चाहिए, मंदिर में भले ले जाओ। कहते महाराज तुलसी की माला पहन लिया, अब मरघट में गए तो उतार फेंकू, अशुद्ध हो गई तुलसी। क्या मूढ़ता है, कहाँ लिखा है तुलसी कभी अशुद्ध होती है? मुर्दे को तुलसी और गंगा जल डाला जाता है कि शुद्ध हो जा। जो अभी तक नहीं शुद्ध हुआ तो ले मुर्दे तुम ही अब भी शुद्ध हो जा। मुर्दे को उल्टा तुलसी और गंगा जल डालते हैं लोग कि ये शुद्ध हो जाए, और यहाँ तुलसी माला पहन लिए कहे उतार दो, मरघट में जा रहे हैं अशुद्ध हो जाएगी। धत तेरी कि तुलसी माला कहीं अशुद्ध होती है? माला की बस इतनी शक्ति है कि मुर्दा छू लिया तो तुलसी अशुद्ध, ऐसी बात है। अब चलिए कथा की ओर। तो श्राप लग गया, परीक्षित को बात मालूम हुई। पाप का मुकुट था अपराधी जरासंध का। महाराज सब राजपाट दे दिए अपने पुत्र जनमेजय को। गए हैं गंगा तट में, जिसको शुक्रताल बोलते हैं, और पहले का नाम था सुकतार। सुखदेव जी ने परीक्षित को तार दिया था, इसलिए वहां का प्राचीन नाम था सुकतार। वहां ताल तलैया नहीं है, बाद में बिगाड़ करके उसका नाम शुक्रताल रख दिए। उसका वास्तविक नाम था सुकतार। गए गंगा तट पे, सब ऋषि महर्षि इकट्ठा है, सबसे प्रश्न कर रहे हैं कि मरने वाले का क्या कर्तव्य है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। 7 दिन में जिसकी मृत्यु है उसके लिए मुक्ति का कोई साधन बतलाओ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी महाराज तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तभी भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी को सिंहासन पे परीक्षित बिठाए हैं, प्रणाम किए हैं, पूजन किए हैं। उनसे भी यही प्रश्न किए हैं कि महाराज किसका स्मरण करें, किसका कीर्तन करें, किसका भजन करें, और 7 दिन में जिसको मरना है वो क्या करे, कैसे मुक्त हो। बस यहीं पे 19 अध्यायों वाले प्रथम स्कंद को प्रणाम करते हैं। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न का स्वागत किया है। वरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे राजन, तूने तो लोक के कल्याण के लिए प्रश्न किया, नहीं तो जिनको गर्भ में ही नारायण बचाए और रक्षा किए उनको नरक जाना है क्या? नहीं, वो हम लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न है। सुखदेव जी बतलाए हैं कि जब अंत काल उपस्थित हो तो जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जन्म का यही लाभ है कि अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। तो अब आप कहेंगे कि मान लो जिंदगी भर माला फेरा, भगवान का ध्यान किया, पूजा आरती किया, और मरते समय भूल हो जाए तो हो जाती है ना भाई, बात पित्त कफ रोगों के कारण भूल जाए तब तो नरक पक्का। जिंदगी भर भजन किए, अंतिम में भूल गए तो नरक? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी ने यही प्रश्न भगवान राम से किया था कि प्रभु यदि वातादि दोषेण, हनुमान जी ने कहा यदि वात पित्त दोष के कारण कोई आपका भक्त आपको भूल जाए तो प्रभु क्या उसको नरक में भेजेंगे? जिंदगी भर भजन किया है। भगवान ने कहा नहीं हनुमान जी,
यदि वातादि दोषेण मद भक्तो मामहि विस्मरे अहम विस्मरामि मद भक्तम नयामि परमागतिम। यदि वात पित्त कफ के कारण मेरा भक्त मुझको अंतिम समय में भूल जाता है तो हनुमान जी उसको मैं स्वयं पकड़ करके अपने बैकुंठ धाम को ले जाता हूं और स्वयं मैं उसका स्मरण करता हूं। अहम स्मरामि मद भक्तम। वो जिंदगी भर स्मरण किया है तो लास्ट में अगर नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण करता हूं और अपने धाम को ले जाता हूं। और लेकिन जिंदगी भर पाप किए हो तो तब भगवान का नाम जल्दी नहीं आएगा। भजन करने वाले भी भूल जाते हैं। हाँ, एक मर रहा था और बार बार इशारा करे ऐसे ऐसे, बच्चे सोचे कि ये कुछ धन गढ़ा है बता रहा है ऐसे। वैद्य से बोले चाहे जितना पैसा ले लो इसको 2 मिनट के लिए जिंदा कर दो। वैद्य ने कर दिया। अब जिंदगी भर तो धंधा बिजनेस काहे को भगवान याद आए। तो बोले पिताश्री क्या बात है, हाँ बताइए कहाँ धन गड़ा है। कहे मूर्खों वो देखो बहारू झाड़ू घास फूस की रही होगी। बोले देखो गाय खा रही है। बच्चे बोले धैर्य तेरी की मर रहा है लेकिन भगवान का नाम नहीं बोल रहा, अभी भी इसको झाड़ू की पड़ी, जल्दी भगवान का नाम नहीं आता। एक आदमी मरने लगा, ध्यान से सुनिए, एक आदमी मरने लगा तो उसके जो पुत्र थे वो लोग बोले कि पिताश्री राम राम बोलिए। बोले हट, फला को इतना धन दिया है ले लेना। पिताश्री राम राम बोलो, ऊपर जा रहे हो, अब परलोक सुधारो। बोले चुप कर। बच्चों ने सोचा है भगवान का नाम लेगा नहीं, जिंदगी भर बस धंधा व्यापार का याद रहेगा। पुत्रों ने अपने बहनोई को बुलाया, उसका नाम था सीताराम। क्या नाम था? सीताराम। आया, पूछे पिताश्री देखो कौन आया है। सोचे अब बोलेगा कि सीताराम तो है। पिताश्री कौन आया है देखो तो जरा। आपके दामाद आए हैं, देखो कौन है, क्या नाम है। बोले हमको मूर्ख समझता है। कफो पेशाब किए बड़ा ताकत लगा के बोले हमको मूर्ख समझता है। छोटी लल्ली का घर वाला आया है लेकिन सीताराम नहीं दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंत समय में राम का नाम जल्दी आता नहीं, बहुत मुश्किल है। एक अर्थ और संत लोग बताते हैं कि जन्म जन्म तक ऋषि मुनि लोग भजन करते रहते हैं और अंत राम कही, अंतिम समय में भी वही आदत बना रहता है तो अंत राम कही, अंतिम समय में राम को कह देते हैं और आवत नहीं, पुनः जन्म नहीं लेते। ये विभाव है। तो सुखदेव जी ने कहा अंत समय में नारायण की स्मृति हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और जब पता चले कि मेरी मृत्यु ही होनी है तो क्या करे, घर बार सब छोड़ दे। छिंद्या दसंग शस्त्रेण, संग का संग छोड़ दे सबका, असंग के शस्त्र से संग को छोड़ दे, बैरागी हो जाए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीते मतलब बैठने का अभ्यास करे। अब पता लगी 4 घंटे कथा में बैठना है तो कभी पाँव इधर कभी पाँव उधर, हैं
कभी उठ गए तो लेफ्ट, कहीं राइट परेड करने लगते हैं, है ना। तो आसन को पहले जीतें और फिर सांस को जीतें प्राणायाम के माध्यम से। संग को जीतें अर्थात किसी के संग रहने की इच्छा को छोड़ दें, जितेंद्रिय बने और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। सुंदर स्वरूप ध्यान बतलाए हैं भगवान का। एक तो विराट प्रभु के ध्यान की बात कहे हैं। निराकार मतलब जिसका आकार ही नहीं बतलाया जा सकता, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, वो व्यापक भगवान निराकार। फूलों के माध्यम से प्रभु ही मुस्कुरा रहा है। फूलों में जो महक है, सुगंध है, वो प्रभु की ही खुशबू है। चांद सितारों के माध्यम से प्रभु ही चमक रहा है। रोमाभ लता वृक्ष है, नदियां हैं रक्तधार। लता वृक्ष उसके रोए हैं, नदियां रक्त की धाराएं हैं, समुद्र कोक है, पर्वत शिखर उसके हड्डियां हैं। पाताल जिसका चरण है, अंतरिक्ष जिसका मस्तक है। ऐसे विराट प्रभु के ध्यान की बात की है और बतलाए हैं सूक्ष्म ध्यान हृदय में। भगवान चतुर्भुज नारायण का ध्यान। सुखदेव जी से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होगा, परमहंस थे, परमहंस। तभी तो वेद व्यास जी ने इनको भागवत पढ़ाए थे, सिखाए थे। योग्य व्यक्ति को देना था ना। तो ऐसे सुखदेव जी चतुर्भुज नारायण के ध्यान की बात कहते हैं। परमहंस संत आकार बतला रहे हैं। शंख चक्र गदा से विभूषित भगवान नारायण को हृदय रूपी कमल में विराजमान कर ध्यान करो कि भगवान के नेत्र कमल की तरह हैं। जब मुस्कुराते हैं तो गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। सुंदर नाभि, सुंदर कौस्तुभ मणि गले में धारण किए हुए हैं। कौमुदी गदा है, दिव्य सुदर्शन है, दिव्य शंख धारण किए हुए हैं। सुंदर तिलक है, घुंघराली अलके हैं, बाल मछली के आकार के कुंडल धारण किए हुए हैं। हाथों में कंगन है, बाहों में बाजूबंद है, पैरों में महाराज नूपुर, पायजेब, कमर में करधन, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। सुंदर हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसा हृदय में धारणा करके ध्यान करें, उनकी हृदय में सेवा भी करें, पूजा भी करें, आरती भी भाव से मन से उतारें। और मन से तो पैसा भी नहीं लगता, चाहे जितनी महंगी मिठाई खिलाओ भगवान को। नेत्रमुंद के ध्यान का अभ्यास करो, फिर बढ़िया अच्छा सुंदर काजू कतली खिलाओ, चाहे जो खिलाओ, पैसा भी नहीं लगेगा। तो मानसिक ध्यान, मानसिक पूजा, सुंदर ध्यान बताए हैं। इसी में चतुर्थ श्लोकी भागवत का भी वर्णन है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो सृष्टि रचना के लिए उनको कहीं अहंकार न हो जाए कि हम ही भगवान हैं, इसलिए भगवान ने उनको 4 श्लोकों में भागवत सुनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, 32, 33, 34, 35 चतुर्थ श्लोकी भागवत। भगवान ने कहा, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत् सद् परम्। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद् सत् परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि। प्रविष्टान्य प्रविष्टान् तथा ते सुनते स्वहं। तथा ते सुनते स्वहं।
3 श्लोक हुए। इसका पहले भाव सुनिए, तो चौथा श्लोक बताओ। ये 4 श्लोकों वाली भागवत का वर्णन है। क्या है इसमें, ये जरूर सुनना चाहिए। अहमे वाशम एव अग्रे, सर्वप्रथम मैं ही मैं था। भगवान ने कहा सर्वप्रथम संसार में, सृष्टि में मैं ही मैं था। तो मैं ही था, हूं नहीं क्या, हूंगा नहीं क्या, नहीं है, था भी, होगा भी। अहमे वाशम एव अग्रे नान्यद्यत् सद सत परम, सत असत कुछ नहीं था, मैं ही मैं था। पश्चात अहम, अभी भी मैं हूं, भगवान कह रहे हैं, और इसके बाद भी जो कुछ रहेगा सो मैं ही रहूंगा। ये सुंदर उपदेश दिए। ये कुछ दिख रहा है जो है थोड़ी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में रहेगा नहीं। कितने लोगों को तुम जानते रहे होगे, तुम्हारे यार रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, माता पिता रहे होंगे, नातेदार रहे होंगे, कितना प्रेम रहा होगा, आज है क्या? कितने धरती से देखत नैन चला जग जाई, कोई है नहीं है। तो हैं तो, लेकिन आगे नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान है, था और आगे रहेगा, ये भगवान ने कहा। वही सच्चाई तैसी है। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तामः। जो होते हुए भी दिखलाई नहीं पड़ता और दिखलाई पड़ते हुए भी नहीं है। भगवान ने कहा ये मेरी माया है। भगवान सर्वत्र है लेकिन दिख तो नहीं रहा है। तो किस लिए नहीं दिख रहा है? माया के कारण, माया का आवरण लगा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। और ये संसार है नहीं, सपना है, सपना की तरह है। बताइए, सब लोग छोटे रहे होंगे, खेले कूदे होंगे, हाँ? है कि नहीं सेठ जी? ध्यान से सुनना। बहुत दूर कोने में बैठे हैं कि कहीं देख न ले कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। कभी छोटे रहे होंगे, खेले कूदे रहे होंगे, आज सपना की तरह वो खत्म हो गया। अब वो शरीर नहीं है, पूरा परिवर्तन हो गया। सेल्स बदलते रहते हैं, सब कुछ परिवर्तित। तो सपना की तरह खत्म हो गया कि नहीं? परिवर्तनशील है संसार, नश्वर है। लेकिन भगवान ईश्वर है नहीं, लेकिन मान लिए हैं है। तो ये भगवान की माया है, जो होते हुए भी दिखलाई नहीं पड़ रही है और दिखलाई पड़ते हुए भी है नहीं। यही भगवान की माया है। सत्य को असत्य समझ रहे हैं, असत्य को सत्य समझ रहे हैं, यही भगवान की माया। जैसे हिरन, मरुस्थल का हिरन, मृगतृष्णा इसी से नाम पड़ा। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो लहर जैसी धूप दिखती है, पानी की तलाश में हिरन दौड़ता जाता है पानी की तलाश में कि अब पानी मिलेगा, अब मिलेगा। वो धूप बिल्कुल लहर जैसे जल की तरह दिखता तो है, लेकिन होता नहीं। काई लगा हुआ हो जल के ऊपर तो जल तो है लेकिन दिखता नहीं, लेकिन है। तो आवरण के कारण दिखता नहीं। तो हम लोगों के अंदर भी ये माया का पर्दा, आवरण पड़ गया है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा। यही भगवान की माया है। 32-33 श्लोक हो गए 9वें अध्याय का, 2 स्कंद का। 34वें श्लोक में है यथा महांति भूतानि भूते सुच्चा वचिस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह शरीर किससे बना है? मिट्टी से। क्या है ये? पंच तत्वों का ही शरीर है, मिट्टी का पुतला है कि नहीं? नहीं है तो मिट्टी में मरने के बाद रख दो, सड़ के मिट्टी ही बन जाएगा। लेकिन मिट्टी का है, लेकिन मिट्टी दिखती नहीं है। सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है और ईश्वर में हम व्याप्त हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ से परे है। ये गुड़ चीजें हैं, समझिए थोड़ा। स्वामी रामतीर्थ इसीलिए तो कहते थे
कि मुकाम पूछा तो लाम का था, मुकाम पूछा तो लाम का था, न राम ही था न मैं वहां था, लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूं, कि राम मुझ में मैं राम में हूं। जहाज दरिया में और दरिया, जहाज में भी तो देखिए यह जिस्म कश्ती है राम दरिया, कि राम मुझ में मैं राम में हूं। मैं तू हुआ तू मैं हुआ, मैं देह हुआ तू प्राण हुआ, अब कोई यह न कहे मैं और हूं तू और है, अब कोई यह न कहे मैं और हूं तू और है। तो भगवान ने अपनी महिमा बतलाया कि सर्वत्र मैं हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जैसे मिट्टी का शरीर है लेकिन मिट्टी दिखलाई पड़ता नहीं, तत्व से समझने पे लगता है कि वास्तव में मिट्टी है। हम जो खा रहे हैं वो स्वयं मिट्टी है। अन्न कहां से आता है? अगर पानी से और यूरिया डीएपी से आता है तो मिट्टी न हो और आप पैदा करके दिखा दो, मिट्टी भर मत डालो, पैदा करके दिखा दो, उत्पन्न कर दो। मिट्टी से ही जन्म लिया तो अन्न है क्या? मिट्टी ही है। जो खा रहा है यह भी मिट्टी ही है, जो हो जाएगा लास्ट में मिट्टी ही है कि नहीं है? विचार करो, शोध करो, लेकिन दिख नहीं रहा। उसी प्रकार भगवान है, समस्त जीवधारियों में है, आत्मा में है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये तत्व दर्शन की बात की, फिलॉसफी की, आत्मज्ञान की, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की, गहरे सूक्ष्म ज्ञान की बात की। और बोले भगवान द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक में फिर भगवान ने कहा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। कि जो तत्व के जिज्ञासु हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, उन्हें सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भगवान जाना जाता है, निषेधात्मक पद्धति से और स्वीकारात्मक पद्धति से। यही भगवान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। उसको समझो, या तो यह ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान है, उसको समझो, तब भी आपका कल्याण होगा और ईश्वर की ओर जाएंगे। मैंने अन्वय व्यतिरेक बतलाया था ना, चावल से कंकड़ पत्थर फेंक दो, चावल तैयार है, अथवा चावल बीन लो, कंकड़ पत्थर फेंकने की जरूरत ही नहीं है। तो आप भगवान की ओर मुड़ जाइए, बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी, अथवा बुराइयों को छोड़ दीजिए, भगवान अपने आप मिल जाएगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो अपनी आदत को अगर सुधार लो तो भजन हो गया। चतुश्लोकी भागवत बतलाए हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, स्तुति किया। इसमें भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग का वर्णन है। सर्ग क्या है? जो भगवान ने चांद सूरज ब्रह्मांड सब बनाया, ये सर्ग है। विसर्ग क्या है? जो ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना किया है, विसर्ग है। स्थान क्या है? जिसमें हम सब रह रहे हैं, स्थान ही तो है। पोषण क्या है? जिससे जीव मात्र का भरण पोषण हो रहा है, ये सब भगवान के ही द्वारा हो रहा है। ऊतक, ऊति क्या है? जीवों की बेवासनाएं जो कर्म बंधन में डालती हैं, वे ऊति कही गई हैं, इसका वर्णन है। मनमंत्रों का वर्णन है, भगवान की कथाओं का वर्णन है, निरोध का वर्णन है, मुक्ति का वर्णन है और आश्रय का वर्णन है। बस यहीं पे 10 अध्यायों वाले द्वितीय स्कंद को प्रणाम करते हैं। आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करें। इसमें सृष्टि रचना का वर्णन है। धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाए हैं, इसका भी उपाख्यान है। अंधा काहे को समझे, खूब समझाए हैं, लेकिन वो समझा नहीं है, छोड़ के फिर चले जाते हैं, त्याग करके विदुर जी। हाँ, हरिद्वार में गंगा तट पे मैत्रेय ऋषि से मुलाकात होती है इनकी, उसका वर्णन है।
उद्धव जी से मिलते हैं, उद्धव जी से भगवान की लीला कथाओं के विषय में चर्चा चलती है, उसका वर्णन है, सृष्टि रचना का वर्णन है। ये जो भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वृक्ष हैं, सब की सृष्टि रचना का वर्णन है। हम लोग सोचते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि है, गलत। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि नहीं है। आप कहेंगे महाराज कैसा उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि नहीं है, उसके बाद मनुष्य योनि मिलती है। ये मुक्ति का द्वार है, ये कोई 84 लाख नारकी योनि थोड़ी है, नहीं। 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं पता है? चलो गिनो। हमारे ऋषि मुनि शोध किए थे, अब वैज्ञानिक 84 लाख को नहीं पाए होंगे, लेकिन उन लोगों ने प्राप्त किया था, तब लिखे हैं क्या? स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कृमिश्च रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूणाम च 4 लक्षम च बानरो ततो मनुष्यता प्राप्ति तथा कर्माणि साधन। वृक्षों की, घास फूस की, ये सब की कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं? 20 लाख। इससे जब तक ज्यादा खोज नहीं होगी तब तक हम इसको गलत नहीं मान सकते। इससे ज्यादा कोई बता दे कि 21 लाख है, 20 लाख एक है, तो मानी जा सकती है। 20 लाख ऋषि मुनियों ने लिख दिया। वृक्षों की, घास फूसों की कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं? 20 लाख। अब कितने लुप्त हैं, कितने हैं, भगवान जाने। 20 लाख हो गया। और जल में रहने वाले जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां हैं? जलजम 9 लक्ष कम 9 लाख। कितना हो गया? 29। जोड़ते जाना। कृमिश्च रुद्र लक्षम च। कीड़े मकोड़ों की कितनी प्रजातियां हैं? कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े? 11 लाख। कितने हो गए? 40। 10 लक्षम च पक्षिणाम। जो उड़ने वाले पक्षी हैं, इनकी कितनी प्रजातियां हैं? 10 लाख प्रकार के हैं। कितना हो गया? 50। 30 लक्षम पशूणाम च। पशुओं की प्रजातियां कितनी हैं? 30 लाख। कितना हो गया? 80। 4 लक्षम च बानरो। बानरों की प्रजातियां कितनी है? 4 लाख। कुल कितना हो गया? 84। मनुष्य नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कोई योनि थोड़ी है, ये तो मुक्ति का मार्ग है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि पर लोक समारा। पाई न तेहि पर लोक सवारा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का एक द्वार है, ये कोई योनि नहीं है, प्रजाति नहीं है मनुष्य। मनुष्य साधन है भगवान के पास पहुंचने का। मनुष्य मोक्ष का द्वार है। ततो मनुष्यता प्राप्ति तथा कर्माणि साधवे। मनुष्य कोई प्रजाति थोड़ी है कि भक्ति करने का साधन है मनुष्य शरीर। इसके लिए देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए, वो भी भारत भूमि के। बात ही क्या है? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, गंगा यमुना, सब दिव्य नदियां, उसमें भी भारत। भारत तो दिव्य है कि नहीं? तो भारत की तो बात ही क्या है महाराज। तो मनुष्य क्या है? मोक्ष का साधन है। ये योनि नहीं है 84 लाख की, मत समझना है। ना ना ना, बड़े भाग मानुष तन पावा।
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। तो सृष्टि की रचना हुई, भगवान नारायण को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, अपनी योग माया को स्वीकार किए, महाप्रकृति मूल प्रकृति को स्वीकार किए, उससे महत तत्व हुआ महान। उससे तब त्रिगुणात्मिका सृष्टि हुई, सात्विक तामस और राजस। तामस जो तमोगुण है, तामस गुण से क्या हुआ, पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से मिट्टी, और फिर ऐसे ही प्रलय भी होता है। मिट्टी नष्ट होगी तो जल से ही नष्ट होगी, और जल तेज सोख लेगा, जल को, तेज को वायु खत्म कर देगा, वायु आकाश में विलीन हो जाएगा, आकाश महत तत्व में महान तामस अहंकार वो मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति भगवान नारायण में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार सृष्टि रचना होती है, इसी प्रकार विलय होता है। राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और सात्विक अहंकार से, तामस अहंकार से पंचभूतों की उत्पत्ति, राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति, और सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त ये सब की उत्पत्ति हुई, चेतना हुआ। फिर भी जीव चला नहीं, जब भगवान नारायण आत्मा रूप से प्रवेश किए तब ये जीवित हुआ, फिर भी नहीं चला। सब देवी देवता लोग सब अंगों में प्रविष्ट हो गए, इंद्र बाहु में आ गया, चित्रगुप्त जी कंधे में हो गए, नेत्रों में सूर्य हो गए, मन का देवता चंद्रमा हो गया, बुद्धि के ब्रह्मा जी। लेकिन पैर में कौन जाए, बोले पैर में नहीं जाने वाला, नीच हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं, चरण में चिंता मत करो। भगवान चरणों में प्रविष्ट किए, जीव चलने लगा, मनुष्य चलने लगा। तभी से चरणों की पूजा होने लगी। लोग चरण धुल के ही पीते हैं, कोई हाथ नाक मुंह नहीं लेता। बोलो, नाकामृत, हाथामृत, पीठामृत, पेटामृत कोई लेता है? सब चरणामृत ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया तो जहां भी चला जाए वही पवित्र हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने 9 ऋषियों को प्रकट किया, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, अंगिरा, मरीच, अथर्वा, कर्दम, मनुष्य रूपा को प्रकट किया। सनकादिक, ऋभु, हंस, नारद ये सब भी प्रकट हुए। दक्ष प्रकट हुआ, सबसे सृष्टि रचना के लिए बोले, कोई तैयार नहीं हुआ। नारद जी को श्राप दे दिए थे तो उपबरहण नाम के गंधर्व हुए थे, देवताओं का उपहास किए थे, तो श्राप मिल गया था तो दासी पुत्र हुए थे, फिर नारद बन गए थे। मनु शतरूपा को आज्ञा दिए। मनु शतरूपा ने कहा महाराज सृष्टि को तो तब रचे जब धरती हो, धरती को तो हिरण्याक्ष समुद्र में डुबो दिया है। ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे, 12 भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याक्ष का वध किए, उद्धार किए और धरती मैया को उसके स्थान पे ला दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मनु शतरूपा की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुतिम रुचये प्रादात, दक्षा याता प्रसूतिम च, कर्दमायतु मध्यमाम। रुचि प्रजापति के साथ आकुति का विवाह किया, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। कर नहीं रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो कर लिए। इनकी 9 पुत्रियां हुई। ये जो अनुसुया है ना, कर्दम ऋषि की पुत्री है अनुसुया, शांति, ख्याति, क्रिया, अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, ये भी कर्दम जी की 9 पुत्रियां थी। उन 9
करदम जी की 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। बाद में कपिल भगवान इनके घर प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। माता देवहूति को सुंदर उपदेश दिए हैं और करदम जी तो तप करने के लिए चले गए हैं। माता देवहूति को सुंदर उपदेश दिए, प्रकृति और पुरुष के बारे में बतलाए हैं। ये आत्मा ही पुरुष है और ये जो शरीर है, प्रकृति वर्ग जो दिख रहा है, ये प्रकृति है। बतलाए हैं कि माता अगर मुक्ति चाहती हो, कल्याण चाहती हो, चेतः खलवस्य बंधाया मुक्तये चात्मनो मतम। यह मन, यह चित्त ही बंधन कारक है और यही मन अगर परमात्मा में लग जाए, संत पुरुषों में लग जाए, भगवान की कथा में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए, तो यही मन मुक्ति का कारण भी बन जाता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही अगर संतों में मन लग जाए तो कल्याण हो जाता है। तो आप कहेंगे संत पता नहीं कितने हैं, कैसे हैं, कौन जाने संत कौन है। तो संतों का लक्षण बतलाए हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। वे सहनशील होते हैं, सहनशील, सर्दी गर्मी सब सहते हैं। और क्या सहते हैं? बूंद आघात सहहि गिर कैसे, बूंद आघात फल के बचन संत सह जैसे। हल के बचन संत सह जैसे। तो पर्वत पे बूंद का आघात पड़ता है, पर्वत बेचारे शांत पड़े रहते हैं। उसी प्रकार साधु संत महात्मा भी सुन लेते हैं, अपना रास्ते से चले जाते हैं। क्या करें? जैसे सुखदेव जी के ऊपर बच्चे कंकड़ पत्थर मारे, चाहे धूल बरसाएं, चाहे ताली बजाएं, नागा बाबा आ गया, लेकिन मुस्कुरा के चल देते थे। दया करने वाले हैं, सब जीवों के हितैषी होते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। अजात शत्रुवः, जन्मजात, उनके कोई शत्रु नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है हम शत्रु नहीं मानते, दूसरा मान ले तो। लेकिन संत महापुरुष किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। उनको कोई मान रहा है तो मानता रहे, शांत रहते हैं, मतलब इंद्रियां उनकी शांत रहती हैं, इच्छाओं की तरफ नहीं भागते, साधु स्वभाव होता है। जो कुछ भी करते हैं किसके लिए करते हैं? परोपकार के लिए करते हैं। दूसरे के लिए करते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचयनी। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचयनी। परमारथ के कारण साधु धरा शरीर कबीरा, साधु धरा शरीर। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपने जल स्वयं नहीं पीती। इसी प्रकार परमार्थी संत महापुरुष जो कुछ करते हैं सब लोक कल्याण के लिए करते हैं। यही संतों का आभूषण है, गुण है। और माता देवती माता कपिल भगवान ने समझाया, उपदेश दिया। बोले माता मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा मय्य अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए बंधु बांधव सब कुछ परिवार रिश्तेदार छोड़ देते हैं,
हाँ, ये नहीं कि घर में पड़े रहो संत हो गए महात्मा, ऐसी नहीं। मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त सजन बांधवा। भागवत में लिखा है संतों के लक्षण के लिए कि बंधु बांधव परिवार नातेदार सबको छोड़ के निकल लिए जनहित के कल्याण के लिए। और मई अनन्य भावे, अनन्य भाव से मेरी भक्ति दृढ़ता पूर्वक करते हैं, वे हैं संत। ऐसे संतों का सन्निधि प्राप्त हो तो कल्याण होगा, नहीं तो माता नरक में ही जाना पड़ता है। और ये जीव जब गर्भ में आता है तो बहुत से वादे करता है, बहुत सी बातों को बतलाता है। जीव कहता है प्रभु निकाल दो, बस गर्भ से बाहर नरक में पड़ा हुआ हूँ, मलमूत्र के द्वार पे उल्टा लटका रहता है। कहता है प्रभु निकाल दो यहाँ से, गंदे जगह से, मैं आप ही का भजन करूंगा। कल्लम त्रिक रात्रिण पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक रात्रि में फेन जैसे रहता है, फिर 5 रात्रि में बुद्बुदा, फिर 10 रात्रि में बेर के बीज की तरह, फिर 1 महीने में थोड़ा शरीर बनने लगता है, फिर दूसरे महीने में रोमाभ, रुएं और नख थोड़े आने लगते हैं, तीसरे महीने में नेत्र इत्यादि, सिर इत्यादि होने लगते हैं, चौथे महीने में उसको जो है सर्वांग विकसित होने लगता है, भूख प्यास सताने लगती है, 5वें महीने में भूख प्यास से ग्रसित होने लगता है, और 6ठे महीने में घूमने लगता है कोख में, और फिर 10 महीने में 9 महीने में अपना बाहर आता है। लेकिन जीव वादे करता है और भूल जाता है, और फिर चकाचौंध में फंसकर फिर स्वर्ग, फिर नरक, फिर जन्म, फिर मृत्यु लेता रहता है। माता देवहूति को सुंदर कपिल भगवान ने उपदेश दिया और बोला है कि माता हमेशा ठाकुर जी का स्मरण करो, बाल मुकुंद नारायण का ध्यान करो, उन्हीं का जाप करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सुंदर उपदेश दिए। माधव बाल मुकुंदा सुमिर हरि गोविंदा, सुमिर हरि गोविंदा। माधव बाल मुकुंदा सुमिर हरि गोविंदा, सुमिर हरि गोविंदा। बाल मुकुंदा हरि गोविंदा, बाल मुकुंदा हरि गोविंदा। बाल मुकुंदा हरि गोविंदा, बाल मुकुंदा हरि गोविंदा। विषयन में बहु जन्म गवाए, जन्म गवाए, जन्म गवाए जन्म गवाए। विषयन में बहु जन्म गवाए, जन्म गवाए, जन्म गवाए। तो क्या करें? कर ले भक्तन संगा प्यारे, कर ले संतन संगा। सुमिर हरि गोविंदा, सुमिर हरि गोविंदा। ओ माधव बाल मुकुंदा, सुमिर हरि गोविंदा, सुमिर हरि गोविंदा।
काटो, किसी को दांत से नहीं काटना है, अपने बंधन को काटना है। क्या काटना है? जन्म मरण के फंदा प्यारे, जन्म मरण को फंदा। सुमिर हरि गोविंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा। ओ माधव बाल मुकुंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा, सुमिर हरि गोविंदा। जय हो, हरि बोल। श्री हरि लीला को यूं जानो, को यूं जानो, कोयो जानो, कोयो जानो, श्री हरि लीला कोयो जानो, हाँ कोयो जानो, हाँ कोयो जानो। ऐसे जानो श्री हरि लीला को। पाप नाशिनी गंगा प्यारे, पाप नाशिनी गंगा। सुमिर हरि गोविंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा। माधव बाल मुकुंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा। व्यर्थ कार्य में आयु बिताई, आयु बिताई, आयु बिताई, आयु बिताई, व्यर्थ कार्य में आयु बिताई, आयु बिताई, आयु बिताई। झाड़ो जग के धंधा प्यारे, झाड़ो गोरख धंधा। सुमिर हरि गोविंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा। माधव बाल मुकुंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा प्यारे, सुमिर हरि गोविंदा।
समझ तू जाए मरघट जाए मरघट। एक दिन सबको मरघट जाना होता है, एक दिन सबको मरघट में जाना होता है। और मरघट में क्या होता है, मुर्दे को मुर्दा लेके जाता है। बस अंतर इतना है कि वो वर्तमान का मुर्दा होता है और जो ढो के हम लोग ले जाते हैं, हम भविष्य के मुर्दे ही तो हैं। वो अभी मरा है, हम बाद में मरेंगे, तो मुर्दे को मुर्दा ढोता। अरे समझ तू जाए मरघट जाए मरघट। अरे समझ तू जाए मरघट जाए मरघट जाए मरघट जाए मरघट। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। ओ लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी रंगीन कहानी है जिंदगानी की। वो कैसी रंगीन कहानी है जिंदगानी की। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। अरे समझ तू जाए मरघट जाए मरघट जाए मरघट जाए मरघट। अरे समझ तू जाए मरघट जाए मरघट जाए कैसे मरघट। जाए, कैसे मरघट में जाए। चार जने के कंधा सुमिरे हरि को। ओ प्यारे सुमिर हरि गोविंदा। माधव बाल मुकुंदा प्यारे सुमिर हरि गोविंदा प्यारे सुमिर हरि गोविंदा। देवादास सियावर गावहु राधावर गावहु। ओ देवदास सियावर गावहु राधावर गावहु। देवादास सियावर गावहु राधावर गावहु। देवदास सियावर गावहु राधावर गावहु। तू है हरि का बंदा प्यारे, तू है हरि का बंदा। सुमिर हरि गोविंदा सुमिर हरि गोविंदा। सुमिर हरि गोविंदा प्यारे सुमिर हरि गोविंदा। माधव बाल मुकुंदा प्यारे सुमिर हरि
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कपिल भगवान सुंदर उपदेश दिए। 21 दिनों के अंदर देवहूति माता दिव्य मुक्त हो गई, भगवत धाम को प्राप्त हुई। बस यहीं पे तृतीय स्कंद को प्रणाम करते हैं। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कल आप लोग चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव की कथा, जड़ भरत चरित्र और अजामिल की कथा और भक्त ध्रुव और प्रहलाद की कथा का प्रसंग श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। अभी आप लोग शांति का परिचय देंगे। अभी सुखदेव और परीक्षित की झांकी का आप लोग दर्शन प्राप्त करेंगे शांति से। और आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। झांकी करेंगे, जिसको पूजन करना होगा पूजन करेंगे। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। अशांति का परिचय न दें, लगे कि आप लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं तो कल से झांकी का दर्शन नहीं होगा। कल से झांकी नहीं देख पाओगे अगर चिल्लाओगे तो। कल से बंद। और यही माइक दे दिया जाएगा तुमको प्रवचन करने के लिए, अभी रख दूंगा। नहीं तो शांति से बैठे रहो। सब लोग झांकी का दर्शन प्राप्त करें। आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। उसके बाद जिसको पूजन करना होगा पूजन करेंगे। आपको कुसुम माता जी गुरुदेव का प्यारा सा सुंदर भजन सुनाएंगी और उसके बाद आरती प्रसाद लेके आप लोग घर जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जयति गुरुदेव नमामि, 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 जयति गुरुदेव नमामि।
जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि। चरण की सेवा पाए विमल यश तुमरे गाए। राम को हम नित भाए तुम्हीं पर हम बल जाए। राम को हम नित गाए तुम्हीं पर बल बल जाए। पापियों में हम नामी, पापियों में हम नामी, जयति गुरुदेव नमामि। पापियों में हम नामी, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि। विपत से सदा उबारे दास नित चरण सहारे। विपत्ति से सदा उबारे दास नित चरण सहारे। विपत से सदा उबारे दास गुरु चरण सहारे। हरि के परम प्यारे कृपा से मुझे निहारे। हरि के परम प्यारे कृपा से मुझे निहारे। दास देवा अनुगामी, दास देवा अनुगामी, जयति गुरुदेव नमामि, 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 जयति गुरुदेव नमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सभी लोग भागवत जी की आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आरती कीजिए राधा वर की सहित संत सुर सीतावर की। आरती कीजिए राधा वर की सहित संत सुर राधा वर की। भरत लखन रिपु सूदन भाई। भरत लखन रिपु सूदन भाई। हनुमत कौशल्या
कौशल्या सुखदाई। सकल मातु दशरथ नर राई। सकल मातु दशरथ नर राई। पावन सरयू अवध नगर की। पावन सरयू अवध नगर की। आरती की जय राधावर की। चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन बरसाना मिथिला गोवर्धन। नंदगांव गोकुल श्री मधुवन। संकर्षण श्री उद्धव नर की। आरती की जय राधावर की। सहित संत सुर सीतावर की। बाल सखा अति प्रिय माधव के। दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के। बाल सखारी प्रिय माधव के। दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के। गुरुजन परिजन नंद बाबा के। ललितादिक राधा दुख हर की। आरती की जय राधावर की। सहित संत सुर सीतावर की। सकल पुराण वेद सब सुंदर। दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर। सकल पुराण वेद सब सुंदर। दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर। गंगादिक सरिता गिरि मंदर। रामायण गीता गिरिधर की। आरती की जय राधावर की। सहित संत सुर सीतावर की।
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव